नष्टप्रायेषु मित्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो अभी ध्रुव महाराज वैकुंठ की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, और वैकुंठ जा रहे हैं और वो प्लेन में बैठ भी गए। वो अपनी माता के बारे में पूछे भी कि मेरी माता कहाँ है। तो जब पता चला कि माता श्री भी अलग प्लेन में आगे जा रही हैं तो खुश हो गए। अपनी एक सच्चे भक्त का प्रमाण दिया उन्होंने कि अंत तक वो भक्ति करते रहे और उन्होंने अंत तक सभी विधि विधानों का पालन किया। एक आदर्श भक्त का स्वभाव, उन्होंने कृतज्ञता दिखाई जिन जिन लोगों ने उनको ज्ञान दिया, उनके पथ प्रदर्शक गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, सबके प्रति। और प्रभुपाद बोलते भी कि ऐसा कोई एक शिष्य बन जाए तो गुरु का भी उद्धार हो जाए। तो अब ऐसा देखा गया तो नारद मुनि का नाम फेमस इसलिए क्योंकि वो ऐसे शिष्यों को उद्धार कर देते हैं और ऐसे शिष्य उद्धार हो जाते हैं। तो उनके वजह से भी तो एक कह सकते हैं आप। तो अब वो उस बड़े यान में जो घर की तरह ही है, महल की तरह ही है, सब कुछ उसमें, तालाब, सब कुछ, गार्डन वार्डन सब कुछ, उसमें बैठ के वो जा रहे हैं। तो जाते वक्त मार्ग में कुछ दर्शन होता है उनको, वो सब देखते जाएंगे। 34 तत्र तत्र प्रशंसित प्रशसंधि सद्भि पति वैमानिकैसुरै अवकीर्यमाणो ददृशे कुसुमय क्रमशो ग्रहान्। While Dhruv Maharaj was passing through space, he gradually saw all planets of the solar system, and on the path he saw all the demigods in their airplanes showering flowers upon him like rain. आकाश मार्ग से जाते हुए ध्रुव महाराज ने क्रमशः सौर मंडल के सभी ग्रहों को देखा और रास्ते में समस्त देवताओं को उनके विमानों में से अपने ऊपर फूल की वर्षा करते देखा। तो जब जा रहे थे तो सभी स्वर्ग के लोगों को देखा, वो लोग फूल डाल रहे थे, खुश थे कि अरे वाह। हाँ, तो इसका लोग न्यूज वहां तक चली गई थी कि देखो वहां भूलोक में। और क्योंकि ध्रुव महाराज सम्राट थे ना, उनका लीला पहले सब जान गए थे, क्योंकि उनके वजह से ही सभी देवताओं का वायु मंडल ब्लॉक हो गया था, सारा प्राण वायु तरीके से हॉल्ट पे आ गए थे। देवता लोग बोले भगवान को, प्रभु जी कुछ करिए। भगवान आए, दर्शन दिए, तो जानते थे यही वो बालक है। अब बालक तो नहीं लेना भी, यही वो व्यक्ति है जिसने इतना किया है। क्या तात्पर्य है? There is a Vedic version, Kasmin Bhagavo Vijnati Swam Evam Vijnatam Bhavati, which means that by knowing the Supreme Personality of Godhead, everything becomes known to a devotee. तो एक बार भगवान को कोई जान ले तो बाकी सब कुछ वो जान लेता है। भगवान कौन है, भगवान कैसे कार्य करते हैं, भगवान ने सृष्टि कैसे बनाई है, सृष्टि कैसे चलती है, इसमें जीव क्या करता है, काल शक्ति कैसे प्रवेश करती है, सब एक बार भगवान को समझना चालू कर दिया तो फिर आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, और ये बात सही है। मतलब मैं कभी खुद का भी सोचता हूँ कि इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या पढ़ते थे हम, ये एलिमेंट्स जो है उनका कितना कैसे रिएक्शन होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, अल्कलाइन, बेस, एसिडिक, ये फीचर्स पढ़ो। फिर सॉलिड लिक्विड में कितना टेम्परेचर पे उबालता है, तो मैकेनिकल डायनामिक्स पढ़ो, स्टैटिक और ये वो कितना स्पीड में जाएगा। अभी मैं एक वीडियो देख रहा हूँ, उसमें दिखा कि एंटी ग्रेविटी चल रहा है, पहाड़ ऐसे नीचे है और गाड़ी छोड़ दो तो गाड़ी पीछे आती है। हम बोलते अब ग्रेविटी का क्या चल डालेंगे, स्लोप नीचे है, फिर ऐसे कैसे जा सकते हैं। तो भगवान की क्रिएशन को समझना आसान नहीं है, लेकिन हम लोग कभी काल के बारे में नहीं समझे थे। थोड़ा फीलिंग आता था, समझ में आता भगवान कौन है, क्या करते हैं, उनसे रिलेशन कैसा बनेगा।
कोई साइंस ही नहीं, कोई पढ़ाया नहीं ना, वो पढ़ा भी नहीं सकते क्योंकि वो दूसरी जगह है, उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन हमको पढ़ाए। अरे भाई आपने ऑब्जर्वेशन किया, उसमें 1 लाख थियरीज हो गया, आपने एक ही पढ़ाया उसमें से, आपने हमको थोड़ी सोचने का मौका दिया, हमको तो गुलाम बना के रख दिया कि यही सही है, इसके आगे नहीं सोचो। तो कितना मतलब, लेकिन इतना था कि हमारे हमारे गुरुओं पे विश्वास था, उनके प्रॉपर पे विश्वास था, उन्होंने चैंटिंग करवा के होली नेम जो ही जपना चालू कर दिया, ये सारे दरवाजे खुल गए। तो इसलिए कोई अगर बात इतना जानने के बाद होली नेम को कोसेगा ना, तो ये सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, फिर पुनर्मुशिक भव, जा बाढ़ में जाती, तो जा फिर उसी दुनिया में रह, ज्ञान की दुनिया में। तो भक्तों को बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए भगवान का नाम और भगवान से मिले हुए सारी कृपा को, क्योंकि भगवान के बारे में हम लोग जानने गए ना, तो देखो इतना सारा पता चल गया। अभी आप सब भी जो यहाँ बैठे हैं, तो ये नहीं कि आप प्रकांड विद्वान थे और सब पढ़ के यहाँ आए हो, प्रकांड विद्वान आप मेरा लेक्चर नहीं सुनते, लेकिन आप लोगों को जिज्ञासा थी, आप लोग बहुत सिंसियर थे, आप लोग बहुत सिंसियर थे, तो आपने क्या सोचा कि हाँ मैं अब जो है भगवान के बारे में सुनूंगा, और आपने अधो श्रद्धा से चालू किया। आज केवल भगवान के बारे में और सृष्टि के बारे में नहीं, अभी तो आप भगवान का नाम जप करके उनको पुकार के अपने हृदय में बुला सकते हैं, आप उस स्थिति में हैं। तो आपको अपना भी भाग्य सोचना चाहिए कि हम कितने भाग्यशाली हैं। हो सकता है बाहर से आप बहुत अमीर ना हो, बहुत आप फेमस ना हो, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल पावर आपके पास ना हो, या हो भी, लेकिन भाग्य क्या है कि आप भगवान को जानने गए और आपको सब पता चल गया। तो यही यहाँ कहा गया है, कस्मिन भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति। एक बार भगवान को जान लिया तो सब कुछ जान लिया व्यक्ति। और इसलिए हमारी ड्यूटी हर फील्ड के ऊपर बात कर सकते हैं, भागवतम में भी सब फील्ड के ऊपर बात किए गए। सिमिलरली बाय गोइंग टू द प्लैनेट ऑफ सुप्रीम प्लैनेट, सुप्रीम गॉडहेड, वन कैन नो ऑल प्लैनेटरी सिस्टम्स ऑन द पाथ ऑफ वैकुंठा। तो अगर आप एक बार वैकुंठ जाने के लिए तैयार हो गए, तो यहाँ से वैकुंठ जाते जाते आपको सारा प्लैनेट दिखेंगे, जो जो आपको कॉस्मोलॉजी में चाहिए ना, कहाँ क्या था क्या नहीं सब दिखेगा, लेकिन रुकना नहीं, ये नहीं बोलना कि रोक दो, फिर गड़बड़ हो जाएगा। वी शुड रिमेम्बर ध्रुव महाराज बॉडी वॉज डिफरेंट फ्रॉम आवर बॉडीज। हाँ, कल कोई पूछ रहा था ना कि सदेह गए उस देह में गए, वो इधर आए हैं। उनका जो शरीर है वो हमारे शरीर से थोड़ा अलग था। While boarding the Vaikuntha airplane, his body changed to a completely spiritual golden hue. तो ये चीज है, उनका जो शरीर है वो बदल गया, वो गोल्डन ह्यू की तरह तेजस्वी हो गया। समझ में आया? कल पूछ रहा था ना, तो मैंने आपको बोला ना कुंफू पैंडा का उदाहरण दिया मैंने कि उसमें कैसे वो दूसरे रेल में जाते हैं, उसका वो चेंज हो जाता है। वैसे ही जैसे वृंदा देवी है, तो वृंदा देवी जो यहाँ थी तो तुलसी बन जाती है, तो वैसे यहाँ से वहां जाकर भी आपका जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन है वो फॉर्म आपको मिलता है। तो गोल्डन ह्यू हो गया। नो वन कैन सरपास द हायर प्लैनेट्स इन अ मटेरियल बॉडी, क्योंकि जो ये नॉर्मल बॉडी है इससे आप पार ही नहीं कर पाओगे, तो वो अपने आप चेंज होगा, आपको कुछ करना नहीं है। जैसे फ्रीक्वेंसी होता है ना, तो अगर आपको पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी करोगे तो एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन से ये एलिमेंट्स अपने आप हिलने लगते हैं। ठीक है, इसलिए मंत्रों का पावर बहुत स्ट्रांग होता था। But when one gets a spiritual body, he can travel not only to higher planetary system of this material world, but even to still higher planetary system known as Vaikuntha Loka. लेकिन एक बार आध्यात्मिक शरीर मिल जाए तो केवल आप इस संसार के नहीं अपितु वैकुंठ तक आप जा सकते हो। It is well known that Narad Muni travels everywhere, both in spiritual and material worlds. नारद मुनि दोनों जगह जाते हैं, भौतिक भी आध्यात्मिक भी। हाँ, क्योंकि वो उनमें वो है, वो डिवाइन शरीर है, दोनों जगह जाते हैं। It should be noted also that while Suniti was going to Vaikuntha Loka, she also changed her body into spiritual form. कि जब सुनीति भी जा रही थी वैकुंठ, तो उसका भी शरीर जो है वो आध्यात्मिक स्वरूप में बदल गया। Like Shri Suniti, every mother should train her child to become a devotee like Dhruv Maharaj. हर एक माँ ने अपने बेटे को ध्रुव की तरह बड़ा बनाने का संकल्प लेना है। सुनीति इंस्ट्रक्टेड हर सन इवन एट द एज ऑफ 5 years. जब 5 साल का था तभी भी उसको आज्ञा दी, ये नहीं कि अब ज्यादा सर पे चढ़ा लिया। एक्चुअली ये ऑब्जर्व किया गया है कि
अगर कोई बहुत ही बचपन से बहुत ही ज्यादा केयर और कंसर्न और बहुत ज्यादा फैसिलिटीज दे दिया ना, तो बच्चे स्ट्रगल करना भूल जाते हैं। जो स्ट्रगलिंग फेज है वहां वो अटक जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता आगे करना क्या है, दिखता नहीं उनको। तो इसलिए कभी भी बच्चा अगर कोई स्ट्रगलिंग फेज में जा रहा है तो आपको रोकना नहीं है, उसको उसको संघर्ष करते रहने देना। हाँ, जैसे ये नहीं कि अब सब कुछ रेडीमेड कर दिया, चार नौकर ही उसको खिलाएंगे पिलाएंगे, तो किसी दिन गरीबी आ गई ना तो पगला जाएगा। उसको पता ही नहीं, उसको रोज रोटी को लाके देता तब खाता था वो। उसको पता भी नहीं कि आटा खरीद के गूंथ के उसको बेल के ला के खा सकते हैं, उसको पता ही नहीं है तो कैसे होगा। इसलिए सक्सेसफुल बिजनेसमैन वो होते हैं ना जो लेगेसी चलाते हैं बिजनेस का, वो सबसे पहले अपने ही बच्चे को ट्रेनिंग देने के लिए भेज देते हैं। मेरा एक स्टूडेंट डॉजे फैमिली से आता था, मैंने इस बार उसको फोन किया, कहाँ हो? तो बोले मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ। बोले हैं, तुम क्यों किसी कंपनी में काम करोगे? बोले बापू ने बोला है पहले कंपनी में काम करना सीखो फिर मालिक बनना सीखो। तो बोले अच्छा। तो बोलते हैं कि क्योंकि बोले हाँ प्रभु अभी मैं यहाँ काम कर रहा हूँ ना, तो इन लोगों का मैं फीलिंग समझ रहा हूँ, क्योंकि डब्बा खाने के टाइम कब चाहिए, ये क्या चाहिए वो क्या चाहिए, कितना हार्डवर्क है। तो अच्छा है ना, जब वो सिस्टम पे बैठेगा फादर से, जब वो हैंड ओवर लेगा तो उसको पता चलेगा कि यहाँ यहाँ पिताजी ने इस वर्कर को ज्यादा पैसे क्यों दिया, इसको वो अलाउंस क्यों दिया, या इस परिवार को गिफ्ट क्यों दिए, ये बोनस क्यों दिया, या यहाँ पगार क्यों काट लिया। तो कैसे बिजनेसमैन का काम चलता है, कैसे नीचे का काम चलता है, कोऑर्डिनेशन ही नहीं रहेगा तो कैसे। अब ये जो बीबीटी के बुक्स सकते हैं, तो वहाँ एक प्रभु जी हैं जो अभी उसको लीड कर रहे हैं बीबीटी को। मैं था जब जूहू में, तुम्हें देखा था। वो नए एम्प्लॉय को भी पहले गोडाउन में काम देते हैं, कितना भी बड़ा पोस्ट का आप प्रिंटिंग में भी क्यों ना रहो, पहले नीचे सब गोडाउन संभालना, बुक्स अरेंज करना, कौन सी बुक्स क्या है, क्योंकि हर बार ये वो उसको समझ में आएगा ना, फिर वो ओरिएंट हो जाता है 6 महीने में, फिर उसको बैठाओ, फिर आप जो काम दोगे वो करेगा। क्योंकि आपको बस तो कंप्लेंट भी लेके आता है और नीचे काम नहीं किए हो तो कैसे पता चलेगा। तो इसलिए जमीनी स्तर पर प्रैक्टिकली काम करना बहुत जरूरी है, तब जाके आप। तो यहाँ पे कह रहे कि ध्रुव महाराज की तरह, सुनीति माता की तरह सभी ने ध्रुव महाराज की तरह जैसे उद्धार किया है, वैसे ही अपने बेटे को 5 साल से ज्ञान देना चाहिए। शी नेवर शी नेवर डिजायर्ड that her son remain at home comfortably without ever undertaking austerities and penances to achieve the favor of the supreme personality of Godhead. वो उन्होंने सीधा बोल दिया कि ज्यादा लाड प्यार में रह के कुछ नहीं मिलना बेटा तुमको, अब तुम अपना कर्तव्य करो और निकलो। ये संसार में कोई किसी का नहीं है। उत्तानापात बहुत बड़ा है, स्वयंभू का ही बेटा है, फायदा नहीं। इतना सा बात उसको नहीं पता कि बच्चे को लेना चाहिए। दुनिया में कोई आप कितना भी, कोई कई लोगों को प्रॉब्लम होता है कि प्रभु हम लोग इतना करते हैं लेकिन फिर अगर हमारा क्या बोलते उसको, हम इतना लोगों के लिए करते हैं, लोग हमें रिटर्न में कुछ नहीं करते। बोले भाई ये दुनिया बना ही ऐसा है, तो दुनिया अपना काम कर ही रहा है ना, अब तुम ये क्यों सोच रहे कि दुनिया परफेक्ट हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। उत्तानापात जैसे राजा महाराजा वो कुछ नहीं ऐसा कर पाया, आप क्या करोगे। तो ये बंधन में जीने वाला, परसेप्शन पे ही जीने वाला काम है। तो अगर आपको निकलना है तो इस संसार से ही निकलना होगा। ये संसार ऐसा ही बना है, ऐसा ही चलेगा। और आपकी परेशानी ये है कि हम यही रहना चाहते हैं, भगवान की सेवा नहीं करना, तो आप भी फिर आप भी हरामी हो। रास्ता लो। अगर आपको ये भी समझ में आ रहा है कि भगवान का मैं हूं, मुझे उनका सेवा करना है, मुझे सेवा करवाना है और ये दुनिया भी अच्छी होनी चाहिए, ऐसा नहीं होता, हो ही नहीं सकता। वो हो भी जाएगा तो 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए प्रेशर में, बाद में वो भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि माँ कह रही है तुम कंफर्टेबल जोन में मत रहो, तुम स्ट्रगल करो। देखो 3 प्रकार के जोन होते हैं, कंफर्टेबल, स्ट्रेस जोन, पैनिक जोन और कंफर्ट जोन। तो कंफर्ट जोन में क्या होता है कि आदमी का खाना पीना टाइम पे चल रहा है, सब दूध दही मलाई काजू बर्फी ये वो, कपड़ा वपड़ा धुला हुआ रहता है, सब कुछ एकदम मतलब सब कुछ रेडी है। फिर उसको संघर्ष नहीं करने होता है, नया कुछ चेंज हो गया तो उसका पैराडाइम शिफ्ट हो जाता है। और फिर वो आलसी भी होते रहता है कि क्या हो ही गया, करना क्या है, ऐसा टाइप कंफर्ट जोन। सेकेंड है स्ट्रेस जोन। स्ट्रेस में क्या होता है कि व्यक्ति कंफर्ट से निकल के थोड़ा एक्स्ट्रा करता है, अपने आप को भी थोड़ा तप में रखता है, उसको बोलते हैं स्ट्रेस जोन। और तीसरा होता है पैनिक जोन। पैनिक मतलब एकदम आदमी जो है
मतलब एकदम इतना भागा दौड़ी में रहते हैं, इतना कामों में रहते हैं, इतने रहते हैं कि वो उसको खुद वो भूल जाते हैं और सब कोलैप्स हो जाता है। उसको बोलते हैं पैनिक जोन। तो व्यक्ति को स्ट्रेस जोन में रहना चाहिए। कंफर्ट भी उसके लिए अच्छा नहीं है और पैनिक भी अच्छा नहीं है। तो माओ का आदत होता है कि उसको लेके स्ट्रेस में डाल दो, कंफर्ट में डाल दो। पिताओं का रहता है कि उसको उठा पैनिक में डाल दो। वो नहीं, दोनों का बैलेंस करने के लिए माँ और पिता दोनों दिए, तो दोनों के बीच में उसे करना चाहिए। तो यहाँ पे तो वो कह रहे हैं if every mother like Suniti must take care of her son and train him to become a brahmachari from the age of 5 years and to undergo austerities and penances for spiritual realization। तो हर माँ ने अपने बेटे को 5 साल का होते हुए उसको तपस्या करना सिखाना है। तपस्या का मतलब ये नहीं कि अब पहाड़ में जाना है, लेकिन वो जो उस युग का तपस्या, जैसे इस युग का क्या तपस्या है, 4 नियम पालन करना, है ना, मांसाहार नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, पर जुआ नहीं खेलना, नशा नहीं करना, और हरिनाम लेना, और भगवान को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाना। ये एक्चुअल तपस्या है, भक्तों के संग में रहना। ठीक है, तो ये ऑस्टेरिटीज करना सिखाना चाहिए बच्चे को, और ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करवाना चाहिए। ब्रह्मचर्य जीवन रहेगा तो the benefit will be that if her son becomes a strong devotee like Dhruva, certainly not only will he be transferred back to Godhead, but she will also be transferred with him to spiritual world, even though she may not be unable to undergo austerities and penances and executing devotional service। अगर वो खुद भी ज्यादा नहीं कर पाती है, लेकिन अगर बेटा कर लिया तो उसका भी उद्धार हो जाएगा। 35 त्रिलोकिम देवयानेन सोति व्रज मुनीनपि परस्ताद्य ध्रुवगति विष्णु पदम अथा पदम अथाभ्यगा। Dhruv Maharaj thus surpassed the 7 planetary systems of the great sages who are known as Saptarshi. Beyond that region, he achieved the transcendental situation of permanent life in the planet where Lord Vishnu lives। इस प्रकार ध्रुव महाराज ने सप्तर्षि कहलाने वाले ऋषियों के 7 लोकों को पार किया। अब स्वर्ग को पार किया, अब सप्तर्षि को पार कर रहे हैं। इसके परे होने उन्होंने उस लोक में अविचल दिव्य पद प्राप्त किया जहां भगवान विष्णु वास करते हैं। तो क्योंकि ध्रुव लोक जो है ना, उसके ऊपर महालोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक है, लेकिन ध्रुव लोक तक जाना है उनको, ध्रुव लोक तक ही जाना है ना, तो इसलिए उन्होंने जो ऊपर से मेरू पार किया होगा, मेरू के ऊपर चंद्रमा, सूर्यमंडल, फिर मेरू, फिर चंद्रमा, फिर ये स्वर्गलोक का जोन आ जाता है, फिर सप्तऋषियों का स्थान, फिर अब वो जा रहे हैं ध्रुव लोक में, है ना। इसलिए यहाँ पे ब्रह्मलोक इत्यादि पार करने की बात नहीं थी, क्योंकि उनका वैकुंठ यहीं पे है फिलहाल। So the airplane was piloted by two chief associates of Lord Vishnu, namely Sunanda and Nanda। सुनंद और नंद नाम के 2 पायलट्स हैं उस यान के। Only such spiritual astronauts can pilot their plane beyond the 7 planets and arrive in the region of eternal blissful life। तो उनका शाश्वत जो आनंद वाला जीवन है, वैकुंठ वाला, वो ये 7 प्लैनेट्स पार करके ही जा सकते हैं। वो यही जा सकते हैं 7 प्लैनेट, मतलब आपको भूलोक से निकले, फिर ऊपर में भूरलोक, स्वरलोक, महरलोक, तपलोक, जनलोक, सत्यलोक, 7। लेकिन यहाँ उनको सत्यलोक से पार नहीं करना पड़ा, क्योंकि उससे पहले ध्रुवलोक का पोजीशन था, वहां पहुंच गए। द प्लैनेट्स, हाँ, it is confirmed in Bhagavad Gita, parastasmat tu bhavanyah, that beyond this planetary system begins the spiritual sky, where everything is permanent and blissful। जो हमेशा यहाँ पे परमानेंट और ब्लिसफुल है, हर कोई यहाँ पे आनंद में है और शाश्वत रूप से, ये नहीं कि आया तो चला गया। The planets are also known as विष्णु लोक और वैकुंठ लोका। इसको विष्णु लोक भी कहते हैं, वैकुंठ लोक भी कहते हैं। Only there can one get an eternal blissful life of knowledge। वहीं पे केवल आनंदमय जीवन जो पूरा आनंद से भरा पड़ा है वो वहां पे मिलेगा। और उसके नीचे जो है ब्रह्मा का ब्रह्मलोक है,
अनदर इन ब्रह्मलोक कैन लिव अंटिल द एनिहिलेशन ऑफ द यूनिवर्स। ब्रह्मलोक में केवल जब ब्रह्मांड हटेगा तब तक आयु होता है, लेकिन वहां शाश्वत रूप से रहते हैं। दिस कन्फर्म्ड इन भगवता आ ब्रह्म भुवनाल लोका, ये श्लोक में भी आता है। Even if one goes to the topmost planet, one cannot achieve eternal life. Only by arriving in Vaikuntha can one live an eternally blissful life. तो वैकुंठ जाके ही आदमी सुख से जी सकता है। 36 यद भ्राजमानं स्वरुचैव सर्वतो लोकास्त्रयो यनो विभ्राजन्ते यन्ना व्रजन जन्तुषु ये अनुग्रह व्रजन्ति भद्राणि चरन्ति येषम्। The self-effulgent Vaikuntha planets, by whose illumination alone all the illuminating planets within this material world give off reflected light, cannot be reached by those who are not merciful to the other living entities. Only persons who constantly engage in welfare activities for other living entities can reach the Vaikuntha planets. जो लोग दूसरे जीवों पर दयालु नहीं होते वे स्व तेजोमय इन वैकुंठ लोकों में नहीं पहुंच पाते, जिनके प्रकाश से इस भौतिक ब्रह्मांड के सभी लोक प्रकाशित हैं। जो व्यक्ति निरंतर अन्य प्राणियों के कल्याणकारी कार्यों में लगे रहते हैं, केवल वे ही वैकुंठ लोक पहुंच पाते हैं। तो हर कोई वहां नहीं जा सकता, तो वहां जाने के लिए भी बहुत क्वालिफिकेशन है, क्योंकि ये जो वैकुंठ प्लैनेट है, इसके केवल दैदीप्यमान इसके इल्यूमिनेशन से ऑल द इल्यूमिनेटिंग प्लैनेट्स विद इन दिस मटेरियल वर्ल्ड गिव ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। वो अपने आप में दैदीप्यमान है और यहाँ का जो प्लैनेट्स है उनको लाइट रिफ्लेक्ट करना पड़ता है। cannot be reached by those who are not merciful to the living entities। जो बहुत दयालु लोग हैं जो सभी जीवों का उद्धार करने के लिए तत्पर है ना, उनके लिए वैकुंठ के द्वार खुल जाते हैं। महत् सेवाम द्वारम आहु विमुक्ति तमो द्वारम योषिताम संगी संगम, कि वो द्वार खुल जाते हैं बड़े भक्तों के लिए जो भक्तों की सेवा करते हैं और इस कार्य में मदद करते हैं। इस कार्य को आपको अकेले करना ही नहीं है, भगवान के अनेक बड़े बड़े भक्त आके करके जा गए हैं, केवल उनके पद चिन्हों पे चल के उनके कार्यों को अपना कार्य बना के चला लेना है। भगवान से आपको मिलना, भगवान को पूछना कि आपकी क्या इच्छा करो, वो यही इच्छा है उनकी, उद्धार करना है। इसे तो आगे गीता बोल के जाते हैं, धर्म स्थापना ही उनका उद्देश्य है। तो धर्म स्थापना में ब्राह्मण स्वरूप हो, क्षत्रिय स्वरूप हो, वैश्य स्वरूप हो, शूद्र स्वरूप हो, आपका जो भी स्वभाव है उस हिसाब से अपने कर्मों को भगवान की इच्छा पूरा करने में लगा दीजिए, तो वो कर्म भी शुद्ध हो जाएंगे, शुद्ध भक्ति का स्तर भी आ जाएगा, वैकुंठ का द्वार भी खुलेगा और जाते जाते आप इतने लोगों से आप भी लेके जाओ, है ना। घर में बैठ के गद्दी के अंदर नहीं चलेगा, अब उतर के काम करना पड़ेगा, डाउन टू अर्थ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ओनली पर्सन हु कॉन्स्टेंटली एंगेज इन वेलफेयर एक्टिविटीज ऑफ अदर लिविंग एंटिटीज कैन रीच वैकुंठ। सिर्फ ऐसे ही लोग वैकुंठ पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे कहा गया ये डिस्क्रिप्शन ऑफ टू एस्पेक्ट्स ऑफ वैकुंठ प्लैनेट। वैकुंठ प्लैनेट, वैकुंठ के दो एस्पेक्ट्स हैं, दो एस्पेक्ट्स मतलब वर्णन हुआ है, दो पक्ष हैं, दो भाग हैं। फर्स्ट इज दैट इन वैकुंठ स्काई देयर इज नो नीड ऑफ सन एंड मून। वहां कोई भी सूर्य या चंद्रमा का जरूरत नहीं है। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। तो आपको जरूरत ही नहीं है उधर सूर्य चंद्र की। दिस इज कंफर्म्ड बाय उपनिषद्स एज वेल एज भगवद गीता। श्लोक बोली है। In the spiritual world, the Vaikuntha lokas are themselves illuminated. वैकुंठ लोकों में जो आध्यात्मिक जगत है वो अपने आप में दैदीप्यमान है, वहां कोई ये सब का जरूरत नहीं है। It is in fact the illumination of Vaikuntha loka which is reflected in material sky. ये जो मटेरियल स्काई है, भौतिक जो है, इसमें जो चमक दमक आपको दिख रहा है रात को आनंद वाला, ये उधर का ज्योति की वजह से है। ब्रह्म ज्योति का ही तेज महातत्व में रिफ्लेक्ट हो रहा है, बताइए। ओनली बाय दिस रिफ्लेक्शंस आर सन्स इन द मटेरियल यूनिवर्स इल्यूमिनेटेड।
तो उधर के वजह से ही सूर्य को शक्ति मिलती है, उसी के वजह से चंद्रमा और तारे इल्यूमिनेटेड रहते हैं या दैदीप्यमान रहते हैं। इन अदर वर्ड्स द luminaries इन मटीरियल, इस साइड गलत है तो यहाँ दर्ज है, हाँ गलत। ठीक है, ओनली बाय दिस, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ऑल द luminaries इन द मटेरियल स्काई फॉलो इल्यूमिनेशन ऑफ वैकुंठ लोका, तो वैकुंठ लोकों से ये लोग अपना लेते हैं। From this material world, however, people can be transferred to Vaikuntha Loka if they incessantly engage in welfare activities of other living entities. तो जो यहाँ के जीव हैं वो भगवत धाम जा सकते हैं अगर वो यहाँ के लोगों का उद्धार करने के लिए काम में लग जाए तो। हाँ, और ये तब संभव है जब आप भक्ति कृष्ण भावना भावित होते हुए कर सकते हैं। हाँ? अभी हजारीबाग में हमारा कथा है 24 तारीख से, तो 24 से लेके क्या कहते हैं उसको 2 तारीख तक है, तो 24 से 2 ये इतना जो 7 दिन का कथा तो हम करेंगे, लेकिन नीचे कितने ड्यूटी एंगेज हैं। कोई लोगों को बुला रहा है, कोई मेंटेनेंस कर रहा है, कोई किचन तैयार कर रहा है, कोई कुकिंग करने वाला है, कोई सामान दे रहा है, तो कोई फिजिकल सेवा दे रहा है, कोई पंडाल लगा रहा है, कोई साउंड सिस्टम, सब कुछ इतना सारा चीज में एंगेजमेंट है। इसलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस एक्टिविटी करते रहना चाहिए। कथा भी सुनने को मिल जाता है, उसमें एंगेजमेंट भी हो जाता है, एंगेजमेंट से प्यूरिफिकेशन भी हो जाता है, तो ये बहुत जरूरी है। और महिलाओं और बच्चों के लिए वो प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि वो वैकुंठ लोक से इन सबको ऐसा मिलता है, तो ऐसे जीव ही उधर जा सकते हैं जो दूसरों का कर सकते हैं। देयर इज नो philanthropic वर्क विद इन द मटेरियल वर्ल्ड बट कृष्ण कॉन्शियसनेस दैट कैन एंगेज अ पर्सन 24 आवर्स अ डे। केवल भक्त का ही एंगेजमेंट है। मैं देख रहा हूँ हमारे जितने सन्यासी हैं, जितने प्रचारक हैं, जितने भक्त हैं, सब 24 घंटा समय नहीं है उनके पास। पुजारी हैं भगवान के, कीर्तनी हैं, 24 घंटा लोग कीर्तन भी करते होते हैं। हाँ? पुजारी श्रृंगार में लगे रहते हैं, भगवान को क्या पहनाएंगे, ये क्या करेंगे, वो भगवान के बारे में सोच करते हैं। तो मन को वो इतना आदत हो जाता है कि वो अपने बारे में, उनको आपका है मेरा, उनको याद ही रहता मेरा कुछ है। हमारे गुरु महाराज बोलते थे कि ब्रह्मचारी को जब सेवा करना है ना, तो सेवा ऐसा करना है कि कब उसके बाल काले के गो व्हाइट हो गए उसको पता ही नहीं चलना चाहिए। एक बार ब्रह्मचारी सेवा कर रहा था और गिर गया। वो एक नॉर्मल कथा है, गिर गया तो जो थोड़ा चक्कर आके उठा, उसको लोगों ने उठाया वहां, तो वो ऐसा देखा है कि बाल व्हाइट कैसे हो गए। सब बोलता है आप बूढ़े हो गए, आप बचपन से ब्रह्मचारी। मध्व संप्रदाय में भी गया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन डेडिकेट कर दिया है, वो आजीवन ब्रह्मचारी है और वो पूरा सेवा करते हैं, डेडिकेटेड। श्री संप्रदाय में भी आपको ऐसे भक्त मिलेंगे, गौड़ीय वैष्णव में मिलेंगे। तो ये डेडिकेशन जो है वो कृष्ण में एब्जॉर्ब होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कृष्ण कॉन्शियस बीइंग इज ऑलवेज एंगेज्ड इन प्लानिंग हाउ टू टेक ऑल ऑफ सफरिंग ह्यूमैनिटी बैक होम। जो एक भक्त होता है ना, उसका एक मराठी में तड़मड़ बोलते हैं, एक तड़मड़ हिंदी में क्या बोले, एक बड़ी उत्कंठा होती है कि ये बाकी जीव कैसे जाएंगे, इसलिए प्रचार करते हैं। Even if one is not successful in reclaiming all fallen souls back to Godhead, still because he is Krishna conscious, his path to Vaikuntha is open. तो प्रचार करते रहे, अगर कोई नहीं भी भक्त बना तो तुम तो जाओगे। तो इसलिए प्रचार करते रहना चाहिए। हाँ, कोई नहीं जाएगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी के गुरु महाराज कहते थे, go and preach to the world, make everybody a devotee. Oh, you can't preach? Then go and preach a certain group of people. कुछ लोगों को प्रचार करो, जाओ पर विश्व में प्रचार करो, नहीं आता तो कुछ लोगों को प्रचार करो। Oh, if nobody is there, then preach one person, किसी एक को preach करो। बोले if you can't preach, then preach the walls, दीवालों को preach करो, but preach। वो तो बोलते थे एकादशी का नौटंकी भी मत करो, खाओ और जाओ प्रचार करो। आज में फास्टिंग है, मैं निर्जला हूँ। अरे बंद करो नौटंकी। प्रचार आग लगा है, जब भी बाहर की बिल्डिंग में आग लगा है तो वहां आप एकादशी द्वादशी कहाँ सोचोगे, आप सोचोगे पहले बिल्डिंग में लोगों में बचाओ कैसे। वैसे भवसागर में आग लगे, लोगों को जगाइए, उठाइए, ये लो ग्रंथ, भगवान के बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो, निकलो निकलो।
ये करते हैं प्रचार। ये जो वो जो क्या कहते हैं उसको, बैठे रहते हैं और अपना दुनिया में अपने बारे में सोचते हैं। आज मैंने निर्जल एकादशी किया, वो अपने बारे में ही बोलते रहते हैं। आपको अपने बारे में कोई बोलने का जरूरत नहीं है, आपको लोगों को भगवान के बारे में और जोड़ने का जरूरत है। लोग अपने तपस्या को गिनाते हैं या उनको लगता है कि अभी यही परफेक्ट है, और उसमें लोग लड़ते रहते हैं कि नहीं प्रभुपाद सेड दिस एंड प्रभुपाद सेड दैट, प्रभुपाद सेड दिस। तो बोलते उठाओ और निकालो। हाँ, निकलो, खुद निकलो, दूसरों को निकालो। समय कम है, आपको बहुत लग रहा है समय, समय है ही नहीं, भागेगा। जैसे घसरगुंडी होता है ना, घसरगुंडी, घसरगुंडी यानी जो बच्चे खेलते थे, जूम रहते, उस पे बैठ के तो नीचे आ जाते हैं करके। ध्यान से देखना, वो इधर से इधर आने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन एक बार उतार झुक करके नीचे जाते हैं। वैसे जीवन में 5 साल से लेके 15 साल ये आयु है जब आप भक्ति में प्रवेश कर सकते हो अच्छे से। 25 साल तक अंदर आप अच्छे से जा सकते हो, उसके बाद वो सीढ़ी सीधा समय कैसे जाता है आपको पता ही नहीं चलेगा। मैं करूँगा और स्वभाव भी नहीं स्वीकार करेगा। इसलिए जब समझ में आ जाए तभी भक्ति चालू कर देना चाहिए, माला ले लेना चाहिए। हाँ, भाड़ में जाए दुनिया, हम बजाए हारमोनियम। हम अपना भजन करेंगे, हम अपना जप करेंगे, हम अपना सेवा करेंगे, हम खुद भक्त बनेंगे और सबको जाके बताएंगे। ऐसा है। इस संसार में भव सागर में रोग है, भव रोग लगा हुआ है सबको। इनको हरे कृष्ण महामंत्र का वैक्सीन देना है, कच्चा खच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नामा परते साधन नाही, जे तू शोधिशी आणिक काही। तुकाराम महाराज कहते हैं नाम के बिना कोई साधन ही नहीं है जो तू खोजने जा रहा है। नामा परते साधन नाही, जे तू शोधिशी आणिक काही। नामा परते साधन नाही, नाम के बिना कोई साधन ही नहीं बेटा। हाँ, 25 पैसे का धागा पहन के मैं बड़ा ब्राह्मण हूं बोल के नहीं चलेगा। राजा कमा राजा के खानदान से हूं, मैं क्षत्रिय हूं बोल के भी काम नहीं चले। अरे मैं बहुत टेढ़ा बनिया हूं, मैं धंधा करना जानता हूं, वो भी कोई काम नहीं आएगा। अरे मैं शूद्र हूं, मेरे पे अत्याचार हुआ, ये नौटंकी करके भी उद्धार नहीं होगा। उद्धार होगा केवल नाम कीर्तन से। हाँ? नाम कीर्तनम यस्य। हाँ? नाम कीर्तन से सभी पाप नष्ट हो जाएंगे, मार्ग खुल जाएगा वैकुंठ का। तो इसको बड़े हृदय से करना है। जैसे हम अपने घर का काम या अपने बच्चों को खिलाने पिलाने का काम या अपने धन के पीछे भागने का काम आदमी लोग करते, बड़ा ही नोट गिनते, ध्यान से गिनते हैं। वैसे नाम को भी वैसे ही लेना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भाव में हमें प्रचार भी करना है। तो ये कह रहे कि अगर आप सक्सेस नहीं भी होते, प्रचार में भक्त नहीं भी बना पाते जीवन भर, लेकिन आप तो निकल जाओगे। तो अपना सोचिए। He personally becomes qualified to enter Vaikuntha Lokas, and if anyone follows such a devotee, he also enters into Vaikuntha Loka. हाँ, अब वो वैकुंठ जाएगा और जो उसको पीछे पीछे लगेगा, ऐसे वैकुंठ जाने वाले लोगों के पीछे जो लगेगा वो भी वैकुंठ पहुंच जाएंगे उसका चिंतन करके। Others who engage in envious activities, जो लोग द्वेष का काम करते हैं, are known as कर्मीज। कर्मीज are envious of one another। ये कर्मी जो होते हैं ना, ये आपस में कभी एक नहीं होते। ये आपस में मीठा मीठा हंसते रहते हैं और कभी कभी वैष्णव का निंदा भी करते हैं कि अरे मेहनत से सब कुछ होता है यार, भगवान का जरूरत नहीं है। फिर ये लोग लेकिन आपस में बहुत जलते हैं क्योंकि अरे इसके ज्यादा धन आ गया, मेरे पास कम धन आ गया। हाँ, अभी आजकल जो गेम्स आ रहे हैं, गेम्स, तो गेम्स में क्या होता है कि वो आप सिर्फ गेम खेल के नहीं जा सकते। वो क्या करते हैं, गेम्स खेलने का वीडियो उसमें रैंकिंग आपको पॉइंट्स देंगे। आप पॉइंट्स में दिखाएंगे कि बाकी लोगों के पास कितना पॉइंट्स आज के दिन में। तो आपको टॉपर बनना है, टॉपर, तो आप और खेलोगे और खेलोगे और खेलोगे, पता ही नहीं चलेगा। हाँ, टॉपर बनने के उड़े। वैसे ही बैंकिंग सिस्टम बना दिया है। देखो तुम्हारे पास 2 लाख है, उसका कितना है 4 लाख, कर मेहनत। अब मेहनत तो ऐसा करेगा नहीं, तो ये मूर्ख मोटिवेशनल स्पीकर आके आपको और मोटिवेट कर देंगे। एंड यू कैन, एंड तुम्हारे है, हाँ हाँ हाँ, ओ पैसे कैसे बनाना है, हाँ हाँ करो।
चरित्र कुछ नहीं, आप पैसा कमाओ, तो पैसा कमाओगे तो ऐसे बेरा बेरा चरित्र क्या, पैसे वाले लोग फिर लूटेंगे, एफस्टीन फाइल करेंगे। हाँ, गरीब बच्चों को किडनैप करो, लूटो, खत्म। तो ये ज्यादा पावर देना नहीं होता, पुरुषार्थ के हिसाब से पावर होता था। ये दुर्भाग्य की बात है, ये सब हो रहा है। और इसको ऐसे नहीं रोक सकते ये लोग, इनसे आशा करोगे ये रोकेंगे, उसी धंधे के लोग हैं। आपको उधर से नहीं रोकना होगा, वर्णाश्रम खड़ा करके रोकना होगा। 15 मार्च हम तैयारी में लग चुके हैं। ठीक है, और ये कहा गया, मैं ये यहाँ रहा है। ये ऑल्सो इंटरनेट अदर जो एंगेज इन एनवीएस आर नोन एज कर्मीज, कर्मीज आर एनवीएस ऑफ वन अनदर। कर्मी जो है आपस में द्वेष करते रहते हैं। सिंपली फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन दे कैन किल थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट एनिमल्स। ये अपने इंद्र तृप्ति के लिए हजारों हजारों प्राणियों को मार देते हैं। ज्ञानीज आर नॉट सिंफुल एज कर्मीज। ज्ञानी जो होते हैं वो कर्मियों की तरह नहीं होते। वो थोड़ा समझते हैं पाप क्या है पुण्य क्या है, तो अपने आप को बचा के रखते हैं अलग। लेकिन वो भगवत धाम जाने का विचार नहीं करते। वो ये नहीं सोचते कि मुझे भगवत धाम जाना है, वो मानते ही नहीं। वो बोलते हैं कि इस संसार का ज्ञान रखो, क्या सही है क्या गलत है वैसे करो, कम से कम पाप में जीवन होना चाहिए बेटा। तो ये वो ज्ञानी लोग हैं, जाएंगे नहीं वही कोट, क्योंकि इनको अभी भी वो हायर टेस्ट मिला नहीं, ये दिक्कत। दे परफॉर्म ऑस्टेरिटीज फॉर देयर ओन लिबरेशन। वो अपनी मुक्ति का ही खोज रहे हैं। हाँ, योगी जो है also engage in self-aggrandizement by trying to attain mystic powers। वो अपना ही प्रमोशन करने में लगे हुए कि तप की शक्तियां बढ़ाएंगे। कहाँ जाओगे, बहुत ही ज्यादा तप का पावर मिल भी गया तो सिद्ध लोग जाओगे, और सिद्ध लोग ये जो फिर सिद्ध पुरुष की तरह घूमते रहोगे चारण और गंधर्वों के बीच में गाना सुनते सुनते, क्या फायदा है। बट डिवोटीज वैष्णव सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। मैं भी एक्चुअली कॉस्मोलॉजी का ना ये जो वीडियोस बनाए हो ना, जो हर ट्यूजडे रिलीज हो रहा है, इसे बहुत अच्छे से समझाऊंगा कहाँ जाने पे क्या होगा। एनिमेशन समझना और अच्छा है। इनफैक्ट ये एआई ने मेरा काम बहुत अच्छा कर दिया। मैं यही चीज बनाने के लिए बैंगलोर गया था, तो 2 करोड़ में वो थोड़ा ही कुछ बना के दे रहे थे। मैं लाऊं कहाँ से, तरह बनाऊं कहाँ से, छोटा ही बना के, मैं पूरा बना के दोगे तो मैं देता हूँ कहीं चला के। सन और नहीं, एआई ने अच्छा कर दिया। भले ही दुनिया में बहुत उसका नुकसान होगा, पर मेरे को मेरे कंसेप्ट समझाने में आसान हो जाए। But devotees, Vaishnavas, or servants of Lord come forward in actual field of work in Krishna consciousness to reclaim fallen souls। लेकिन जो वैष्णव है, भगवान के सेवक हैं, वो आके इन जीवों को उद्धार कर। Only Krishna conscious persons are eligible to enter into spiritual world। केवल भगवत भक्त ही वैकुंठ जाने के दावेदार हैं। This is clearly stated in the verse and is confirmed in Bhagavad Gita, wherein Lord says, "There is no one dearer to me।" मुझसे उससे ज्यादा प्रिय मुझे और कोई नहीं है। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रवृत्ति प्रियतर भुवि। न इससे बड़ा मेरे लिए कोई प्रिय होगा। ये यहाँ कहा गया है। तो भक्तों के गुण बताए गए हैं 37, 38 कितना तक है श्लोक 52। दीननाथ एक्चुअली 48 to 37, 15-16 श्लोक अभी बचे हैं। जैसे प्रभु की इच्छा, यह 37 क्या करें। रखते हैं यहाँ पे, ये ले लेंगे, रन तो करेंगे आराम से। मेरा प्लान आगे तक जाने के लिए तो जाए, सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ के नहीं चलेगा। प्रभुपद का इतना अच्छा परपोर्ट है। भक्तों के गुण भी बताएं इसमें तो, वरना ये चैप्टर खत्म करके अगले चैप्टर में जो है, मैं सोच रहा था कि अभी मेरा भागवतम चलेगा, तो यहाँ तो मैं होल्ड करके रखता हूँ। ये 37 वाला नंबर याद दिला देना। एक्चुअली थोड़ा मेरा तैयारी हल्का बचा हुआ है, तो मैं सोच रहा था कल जो क्लास है, कल क्लास कर लेते हैं। 37 से ट्राई करेंगे। मैं हो सकता है इसका नोट्स बना लूँ तो हो जाएगा। तो देखता हूँ अगर होता है तो कल क्लास करते हैं, लेकिन परसों नहीं कर पाऊंगा। तो 22 तारीख से 22, 23, 24
22 को तो मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। 23 को क्या है कि मुझे थोड़ा प्रिपरेशन के लिए टाइम लगेगा थोड़ा, क्योंकि थोड़ा समय लगेगा। तो 22, 23 और 24 से लेके सुबह का भागवतम करेंगे। तो उसमें क्या है, मेरा ना थोड़ा प्रिपरेशन में थोड़ा सा समय जाता है, क्योंकि वो माइंड एब्जॉर्ब करना पड़ता है। वो क्या होता है, भागवतम दे देने के बाद सुबह फिर ब्रेकफास्ट करके लोग मिलने आ जाते, फिर शाम का सिर्फ 3-4 घंटा बचता है। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा ये समय भी मैं उसमें यूज कर लूँ कथा के टाइम। तो हमारा जो भागवत कथा होगा वो 24 से लेकर 2, ये आपको कंपल्सरी अटेंड करना है। ये लिंक ऑन होगा, मेरा फेसबुक आईडी जो तीनों आईडी है उस पर ऑन होगा, यूट्यूब चैनल पे लाइव होगा, और मुझे लगता है यूट्यूब, फेसबुक, ये 2 पे तो लाइव होगा, और गूगल मीट, ये 3 पे मेरा जो कथा है वो मेरे पे फोकस होगा और आपको लाइव दिखाया जाएगा। तो ये आपको अटेंड करना है। शाम को 6 बजे डॉट चालू होगा। हो सकता है पहले दिन 6 का 6:30 होगा, 6, सवा 6 ऐसे समझिए, क्योंकि पहले दिन आने में, बाद में रेगुलर हो जाता है। तो 6 बजे मैं बैठ जाता हूँ क्लास देने के लिए। तो 6 बजे से लेके 8 बजे तक वो कथा रहेगा। हो सकता है 8 के बाद कोई कीर्तन या कुछ हो या कुछ, तो 6 से 8 के बाद में ऐसा आपको मिले। तो 6 से 8 आप लोग शाम में कथा का श्रवण करिए। और कल तो मैं ले लूंगा, क्योंकि थोड़े वर्सेस में लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये चैप्टर कम से कम खत्म हो जाए। तो वो कह रहे थे तो आधा चैप्टर दिमाग में काटते रहते हैं। अब गुरु महाराज वैकुंठ चले गए और बीच में कथा की करोगे ना, है ना। क्या कोई एक श्लोक और ले लूँ क्या? एक ले लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाता है। 37 से 38, 37 ये 3 + 7 10, 1 + 0 1। ठीक है, 2-3 श्लोक ले लेते हैं, ताकि ना कल मैं सोच रहा हूँ इसको खत्म कर दूं। तो ये चैप्टर अगर खत्म हो जाएगा ना तो मैं थोड़ा सा मॉरली मेरे मन में वो रहेगा नहीं कि ये दायित्व भी मेरा है इस समय पे खत्म करना। चलिए 2-3 श्लोक ले लेते हैं, है ना। कुछ तो ठीक है, ले लेते हैं 2-3 वर्ष ले लेते हैं, माइंड बना लिया है, क्योंकि नहीं तो खत्म नहीं होगा। क्योंकि एक बार मैं कथा के उसमें चला गया था तो ये चैप्टर पे ध्यान नहीं दूंगा। ठीक है, कृष्णलाल प्रभु आ गया है। प्रभु जी मैं कौन हूँ आज्ञा देने वाला? प्रभु जी आप। श्रोतागणों का आगे ले लेता हूँ थोड़ा सा, दे दीजिए, फिर भी इस बार आप दे दीजिए सभी वैष्णव के बिहार में। 37 पढ़ लेते हैं। परपोर्ट को मैं ओवरव्यू दे देता हूँ आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इस पे हमने डिस्कशन किया है। 37 शांता समदृश शुद्धा सर्वभूतानुरंजना यांत्यंजसाच्युत पदम अच्युत प्रिय बांधव। Persons who are peaceful, equipoised, cleansed, and purified, and who know the art of pleasing all other living entities, keep friendship only with devotees of the Lord. They alone can very easily achieve the perfection of going back home, back to Godhead. जो शांत, समदर्शी तथा पवित्र है, तथा जो अन्य सभी जीवात्माओं को प्रसन्न करने की कला जानते हैं, वे भगवान के भक्तों से ही मित्रता रखते हैं। केवल वे ही वापस घर को अर्थात भगवान के धाम को सरलता से जाने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो केवल जो सरल हैं, जो जानते हैं कि भगवान के सभी भक्त हैं, जो किसी का द्वेष नहीं करते, वो जानते हैं सभी बद्ध हैं। अपनी अपनी स्थिति में अगर सांप भी फुदकार रहा है वो अपनी स्थिति में बद्ध है। तो भक्त ये चीज जानता है, इसलिए वो शांत रहता है। वो ज्यादा रिएक्शन देके क्या करेगा, वो जानते ये भी बद्ध है, और फिर वो जीवात्माओं को फिर भी उद्धार करने के लिए कोई तरीका ढूंढता है। ऐसे लोगों के लिए तो वैकुंठ का दरवाजा खुला है।
तो यहाँ पे आता है यस स्मरेत पुंडरीकाक्षम, सब आइए अपनी तरह से। एनीवन हु वंस अटर्स द नेम ऑफ विष्णु इमीडिएटली बिकम्स प्यूरिफाइड इनसाइड एंड आउटसाइड। हाँ, कोई एक बार भगवान विष्णु का नाम ले ले तो वो पवित्र हो जाता है। सिंस द डिवोटी कॉन्स्टेंटली चैंट्स हरे कृष्ण मंत्र, नो कंटेमिनेशन ऑफ मटेरियल वर्ल्ड कैन टच हिम। तो भौतिक दूषण उनको टच नहीं करता। मुचि हय शुचि हय यदि कृष्ण भजे, शुचि मुचि यानी जो पवित्र पवित्र अवस्था है, उसको कोई लेना देना नहीं अगर कोई कृष्ण का भजन कर रहा है। एक बार सनातन गोस्वामी, जो हमारे 6 गोस्वामी में सबसे बड़े सनातन गोस्वामी हैं, तो सनातन गोस्वामी वो कुछ हो गया था थोड़ा टाइम, और महाप्रभु रथ यात्रा में आए, बोले सनातन, तो गले लगाने गए तो बोले नहीं महाप्रभु मैं दूषित अवस्था में हूँ। महाप्रभु बोले अरे सनातन, तुम्हारे वजह से पूरा विश्व उद्धार होगा, तुम विश्व को उद्धार करने वाले हो, तुम कहाँ अपवित्र हो, तुम गले लगा लिए। महाप्रभु, इससे पता चलता है कि वैष्णव, महाप्रभु क्या किए ना, जो जो वैष्णव सिद्धांत है उस हिसाब से वो जीवन जी के दिखा दिए। अब आप उनका जीवन चरित्र भी पढ़ लिए तो आप वैष्णव बन जाओ। ठीक है, इस बार मैं कृष्ण कथा कर रहा हूँ हजारीबाग में, अगली बार मैं चैतन्य लीला कर रहा हूँ पूरा अगले साल। ठीक है, 38 श्लोक। ये बाकी जो कुछ चीजें हमने डिस्कस कर रखी है तो मैं परपोर्ट को ओवरव्यू ले लेता हूँ। ठीक है, 38 इत्युत्तानपदः पुत्रो ध्रुवः कृष्णपरायणः अभूत्रयाणां लोकानां चूड़ामणिरीवामलः। In this way, the fully Krishna conscious Dhruv Maharaj, the exalted son of Maharaj Uttanapa, attained the summit of 3 statuses of planetary systems. इस प्रकार महाराज उत्तरपाद के अति सम्माननीय पुत्र पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित ध्रुव महाराज के ने तीनों लोकों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। तो तीनों लोकों में सबसे ऊंचा स्थान ध्रुव महाराज ने प्राप्त किया। परायण मीन्स गोइंग फॉरवर्ड, आगे जाना। भागवत पारायण से और आगे जाना, आगे भक्ति में जाना। कृष्ण परायण यानी कृष्ण की तरफ आगे जाते जाना। तो भक्त का ही स्थान है। 39 गंभीर वेगो अनिमिषम ज्योतिषाम चक्रमाहितम यस्मिन् भ्रमति कौरव्य मेढ्यामीव गवांगणः। Saint Maitreya said, continued, my dear Vidura, descendant of Kuru, as a herd of bulls circumambulates the central pole on their right side, all the luminaries within the universal sky unceasingly circumambulate the abode of Dhruv Maharaj with a great force and speed. ये कॉस्मोलॉजी में आएगा। ध्रुव महाराज यहाँ है और बाकी जुप 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 घूमते रहते हैं। जैसे बैल है ना, वो घूमते हैं तो पोल के पास। तो कभी कभी देखा आपने, वो जैसे तेल निकालना होता है ना, घानी जाती है तो बैल को लगा देते हो, करते थे, उसके प्रेशर से होते रहते। ये कभी कभी पानी निकालना हो तो बैल को घुमा देते हैं, वो पानी निकालते भरते रहते। तो ईच एंड एवरी प्लैनेट विद इन यूनिवर्स ट्रैवल्स एट हाई स्पीड। हर जो ग्रह है ऊपर में वो बहुत तेजी से घूमते हैं, बहुत तेजी से घूमते हैं। आप इनका स्पीड निकालिए ना, सूर्य का ही स्पीड निकाल लीजिए। हम निकालूंगा ना, इसमें टाइम जाएगा, फिर बता देता हूँ। 15.75 मिलियन योजन है, मतलब 15.75 इंटू 12.8 इंटू 10⁶ किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय 24 आवर्स लो। तो कितना गति से सूर्य घूमते हैं ये निकलेगा। निकालोगे आप में से किसी को बोलूंगा, फिर आप गड़बड़ कर दोगे, मेरे पे आएगा। बस थोड़े देर के लिए करते हैं, हमें परपोर्ट पढ़ना नहीं। 15.75 इंटू 12.8 किलोमीटर इंटू 10⁻⁰ 1 2 3 कितना किलोमीटर हो गया? यानी 20 करोड़ 16 लाख किलोमीटर दूर है सूर्य। हम दक्षिणायन पॉइंट लेते हैं। अब वो स्पीड देखो, डिवाइड बाय 24 घंटा है, हमको किलोमीटर पर सेकंड में देखते हैं। 1 सेकंड में कितना किलोमीटर जाते हैं सूर्य, डिवाइड बाय 24। 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। सॉरी 1 घंटे में होता है 3 डिवाइड बाय, ये आंसर जो है ये डिवाइड बाय 60 मिनट डिवाइड बाय 60 सेकंड। तो सूर्य जो है वो घूमते हैं
2333 किलोमीटर पर सेकेंड। हमारा जो फ्लाइट है ना, फ्लाइट ये 1000 तक जा सकता है, 1000 किलोमीटर पर आवर जाता है। ठीक है, ये आवर नहीं है, आवर बोलोगे तो ये तो और कम हो जाएगा। आवर वो हटा दोगे तो 24 घंटे, तो 1 घंटे में इसका स्पीड है 8,40,000 किलोमीटर पर आवर। यानी अगर आप इधर हवाई जहाज सूर्य को रखोगे ना तो ये zoom हो जाएगा, ये स्पीड से जाता है सूर्य। ठीक है, तो ये यहाँ कहा गया है कि ऐसे छोड़ दो। ठीक है, ये सब मैं बताऊंगा, बहुत अच्छा कम से कम मैंने जो 200 एपिसोड बना बहुत अच्छे से समझ में है। बड़ा पिक्चर बड़ा पिक्चर। ठीक है, तो पीछे यक्षुरेव सूर्य है, सब पता है। महाराज बीच में है, उनके गोल घूमते से आग लगा हुआ है सबका। हाँ, उसको क्या बोलते हैं नाम, घूमते हैं। सूर्य भी जो है उसका भी से कनेक्शन है, तो वो अंदर ऊपर उत्तरायण दक्षिण करते हैं। तो वो हम टेक्निकली बाद में, अभी 5 में हम आ ही जाएंगे, अभी तो आ ही जाएंगे। 40 महिमानं विलोक्यास्य नारदो ऋषि आतोद्यं वितुद्रं च विद्वान् श्लोकान् सत्रे गायत् प्रचेतसाम्। After observing the glories of Dhruv Maharaj, the great sage Narada, playing his veena, went to the sacrificial area of Prachetas and very happily chanted the following 3 verses. तो नारद मुनि बड़े प्रसन्न होकर प्रचेतों के पास गए और ये श्लोक खुश हो गए, बहुत खुश। नारद लोग कभी होना चाहिए, क्योंकि जैसे नारद मुनि ने विचार किया तो हमको ये सोचना चाहिए नहीं भगवान से कहते क्या नारद मुनि वैसे आके गया, नहीं बोलना चाहिए। अपने गुरु के बारे में सिर्फ कौन है चाहिए, क्योंकि वजह से माता पिता से वो अलग चीज है कि भगवान के सामने उनका कोई अस्तित्व नहीं, पर उनका योगदान को इम्पर्सनलाइज नहीं करना चाहिए, उनके योगदान को स्वीकार करना चाहिए। नहीं, आपका ये योगदान मानना ही चाहिए, तो फिर नहीं सिखाया जाता में करो। Dhruv Maharaj, the son of Suniti, who was devoted to her husband, acquired an important position not possible to attain even for the so-called Vedantis, or object also very difficult, not for particularly human being. ठीक है, The sound is breaking, sir. Prabhuji, the sound is breaking. अरे मोबाइल यहाँ कर दिया था ना, टावर यहाँ हो गया। ठीक ठीक ठीक, अभी आएगा। तो ये हिंदी में पढ़ते हैं। अपनी आत्मिक उन्नति तथा सशक्त तपस्या के प्रभाव से ही पति परायणा सुनीति के पुत्र ध्रुव महाराज ने ऐसा उच्च पद प्राप्त किया है जो तथा कथित वेदांतियों के लिए भी प्राप्त करना संभव नहीं। सामान्य मनुष्य की तो बात ही क्या कही जाए, सामान्य का बात क्या करे जाए, है ना। ध्रुव महाराज वो कर दिए। हाँ, तो ये यहाँ पे बहुत, यहाँ से एक शब्द है वेदवादी नहा। वेदवादी यानी जो वेदों का पालन करते हैं और अच्छे से सब जानते हैं। हाँ, तो यहाँ पे कहते हैं कि जनरली पर्सन हु फॉलो स्ट्रिक्टली द प्रिंसिपल्स इज कॉल्ड वेदवादी,
And there are so-called Vedantists who advertise themselves as followers of Vedanta philosophy, but who misinterpret Vedanta. They are called Vedavada Rataha. हाँ, तो वेदवाद रतः वो है जो वेदवाद दिखाते हैं लेकिन नौटंकी करते हैं, फॉलो नहीं करते। और वेदवादी कौन है? जो उसको पालन करते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो लोग हैं वो पहुंच जाते हैं भगवत धाम। ठीक है, 42। यह पंचवर्षो गुरुदार वाक्षेशैरा भिन्नेन यातो हृदयेन दूयता वनम वदादेश करो जितम प्रभु जिगाय तद्भक्त गुणै पराजितम। The great sage Narada continued, just see how Dhruv Maharaj, aggrieved at the harsh words of his stepmother, went to the forest at the age of only 5 years, and under my direction underwent austerity. Although the Supreme Personality of Godhead is unconquerable, Dhruv Maharaj defeated him with the specific qualifications possessed by the Lord's devotees. तो ये यहाँ पे कहा गया है हिंदी में, देखो ना किस प्रकार ध्रुव महाराज अपनी विमाता के कटु वचनों से मर्माहत होकर केवल 5 वर्ष की अवस्था में जंगल चले गए और उन्होंने मेरे निर्देशन में तपस्या की। यद्यपि भगवान अजेय हैं, किंतु ध्रुव महाराज ने भगवत भक्तों के विशिष्ट गुणों से संबंधित होकर उन्हें परास्त कर दिया। हाँ, भगवान अजेय हैं, उनको कोई ला नहीं पकड़ नहीं सकता। लेकिन यहाँ देखो, मैंने जो प्रीचिंग किया ना उसके से डिवोटी बन गया। देखो, वो नारद मुनि को भी आनंद हो रहा है। बात समझिए, ये ईगो नहीं है। अगर ये बोल देना कि देखो मैंने प्रीचिंग किया और डिवोटी बन गया, खुशी की बात है, वो एब्सोल्यूट रियलिटी है। हमें उसको ये नहीं सोचना देखो एक घमंडी बन गया है प्रचार करके। नहीं 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 नहीं, अरे वो दया है। दया में कहाँ घमंड है? दया करने वाले को घमंडी कभी नहीं बोलना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, लोग ऐसे बोल देते ना। ठीक है, तो आदो गुरु पादाश्रय, चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि पहले आपको गुरु का आश्रय लेना चाहिए और फिर नाम जप करके अपने कार्यों को खत्म करना चाहिए, शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना चाहिए। मायावादी फिलॉसफी क्या करते हैं? वो भगवान को सेवा करते करते भगवान बनना चाहते हैं। ये गलत, वो द्वेष का एक प्रकार है। हाँ, तो कभी कभी नॉट ओनली डज अ डिवोटी बिकम वन इन क्वालिटी सुप्रीम, बट ही समटाइम्स बिकम्स फादर, मदर और मास्टर ऑफ द लॉर्ड। लाइक अर्जुन सखा बन गई, यशोदा मैया माँ बन गई। तो ये लेवल है भक्तों का। 43। यह छत्रबंधु भुवि तस्य धीरुडम अन्वा आरुक्षेद अपि वर्ष भुगै षट् पंचवर्षो यद हो विरल्पै प्रसाद्य वैकुंठमवाप तत्पदम। Dhruv Maharaj attained an exalted position at the age of only 5 or 6 years. After undergoing austerity for 6 months, alas, a great Kshatriya cannot achieve such a position even after undergoing austerities for many years. तो ध्रुव महाराज को यहाँ पे क्षत्र बंधु कहा गया, which indicates that he was not fully trained as Kshatriya because he was only 5 years old. केवल 5 साल के होने के कारण उनको क्षत्रिय कला इत्यादि ज्यादा नहीं आया था। वो एक क्षत्रिय की तरह मैच्योर नहीं थे। क्योंकि क्षत्रिय और ब्राह्मण बनने के लिए आपको ट्रेनिंग लेना पड़ता है। ट्रेनिंग के बाद आप बनते हो, क्योंकि जन्मना चाहते शूद्र संस्कारात् भवेत्। पहले आप जन्म से तो क्या आपके शूद्र मानसिकता है, जब ट्रेनिंग लेते हो तो आप क्षत्रिय ब्राह्मण बनते हो। A baby boy born in Brahman family is not immediately Brahmana. He has to take up the training and purificatory process. 16 संस्कार करने पड़ते हैं और शास्त्रों का अध्ययन इत्यादि करना पड़ता है। The great sage Narad Muni was very proud of having a devoted disciple like Dhruv Maharaj. नारद मुनि प्राउड फील कर रहे थे, तभी ये श्लोक बोल रहे थे, देखो देखो मैंने उसको प्रचार किया, देखो कहाँ अभी ऐसे भाव में है। इसको ईगो नहीं माना जाता, इसको अचीवमेंट माना जाता है। मतलब मराठी में बोलते उसको पोच पावती। आपने कोई काम किया है, अच्छी पोच पावती है, आपने अच्छा काम किया है, उसका ये रिजल्ट है। तो इसलिए भक्तों को खुद प्रचार करना चाहिए, है ना, ये बहुत जरूरी है। Narad was very proud. He had many other disciples, but he was very pleased with Dhruv Maharaj because in one lifetime, by dint of severe penances and austerities, he had achieved Vaikuntha, which was never achieved by any other king's son or Rajarshi throughout the whole universe.
पूरे ब्रह्मांड में कोई राजर्षि इतने कम उम्र में ये प्राप्त नहीं किया था। इसलिए ध्रुव महाराज बहुत प्रसन्न थे। There is instance of great King Bharata, who was also great devotee, but he attained Vaikuntha Lekha in 3 lives. भरत महाराज को 3 जन्म लग गए प्राप्त होने में। ध्रुव एक ही जन्म में भगवान को ही उतार दिया। भरत महाराज को 3 जन्म लगे थे, एक जन्म राजा का, फिर हिरण का, फिर जड़ भरत बन के फिर वो भगवत दर्शन जो आएगा। अभी 5वें स्कंद में आ रहे हैं, जड़ भरत जी भी आ रहे हैं। The lesson from the life of Dhruv Maharaj is that if one likes, one can attain वैकुंठ लोक इन 1 लाइफ। अगर वो डिजायर इच्छा कर ले तो एक ही जन्म में वैकुंठ जा सकता है, विदाउट वेटिंग फॉर मेनी अदर लाइफ्स। माय गुरु महाराज, प्रभुपाद अपने गुरु महाराज को श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद यूज्ड टू से दैट एवरीवन ऑफ हिज डिसाइपल्स कुड अटेन वैकुंठ लाइफ इन दिस लाइफ विदाउट वेटिंग फॉर अनदर लाइफ डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस। वो कहते थे मेरा कोई शिष्य, मेरे फॉलोअर्स एक ही जन्म में वैकुंठ जा सकते हैं। क्या करना है? वन सिंपली हैज टू बिकम अ सीरियस एंड सिंसियर एज ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज की तरह परिपक्व बन जाओ, डेडिकेटेड बन जाओ, देन इट इज क्वाइट पॉसिबल टू अटेन वैकुंठ लोक एंड गो बैक टू होम, बैक टू गॉड इन 1 लाइफ। फिर एक जन्म में आप चले जाओ। अब मैत्रेय उवाच, मैत्रेय बोल रहे हैं, ठीक है। अभी हम ये अध्याय है ना खत्म कर ही देते हैं। क्वेश्चन आंसर्स क्या है आप लोग से मैं देते रहता हूँ। बाकी फिलोसफी के अंदर जो परपोर्ट है वो हमने कई बार पढ़ा हुआ है, फिर भी परपोर्ट पढ़ नहीं, ज्यादा नहीं टाइम आ गया है, आप लोग देंगे नहीं, फिर भी मैं ले रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आज खत्म कर दूंगा तो मेरा समय मिलेगा कल परसों, फिर मुझे थोड़ा तैयारी भी करना है। और मेरे गाँव में भी कुटुंब में इशू हो गया तो शौक तो हो गया है, अभी जाके बैठक लेके उसको और भी थोड़ा अच्छा करना। हमारा टीम, हमारे गाँव वाले से। मैत्रेय उवाच एतत्तेभिः सर्वं यत्पृष्टोऽहमिह त्वया ध्रुवस्योद्दामशसञ्चरितं सम्मतं सताम्। The great sage Maitreya continued, my dear Vidura, whatever you have asked from me about the great reputation and character of Dhruv Maharaj, I have explained to you in all detail. Great saintly persons and devotees very much like to hear about Dhruv Maharaj. मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा, हे विदुर, तुमने मुझसे ध्रुव महाराज की परम ख्याति तथा चरित्र के विषय में जो कुछ पूछा था वह सब मैंने विस्तार से बता दिया। बड़े बड़े साधु पुरुष तथा भक्त ध्रुव महाराज के विषय में सुनने की इच्छा रखते हैं। लोग, बड़े बड़े लोग ध्रुव महाराज से सुनने की इच्छा रखते हैं, इतना पावरफुल है। प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि लोग भगवान की लीलाओं को, श्रीमद् भागवतम से भगवान की लीलाओं को समझना चाहते हैं, लेकिन उनको शुद्धिकरण नहीं करना है, भक्त नहीं बनना है, बस वो लीला सुन के मजे लेते हैं। तो भगवान का सम लेस इंटेलिजेंट ट्राई टू हियर अबाउट द रास डांस ऑफ कृष्णा एंड डू नॉट टेक केयर टू हियर अबाउट द पोजीशन ऑफ श्रीमद् भागवतम। भागवत का स्थान नहीं समझते और वो रास लीला सुनना चाहते हैं। अभी मैं पढ़ रहा हूँ, अभी मेरा रास लीला ही चल रहा है। गोपियों का भाव, गोपियां जाती हैं घर छोड़ती हैं, भगवान कैसे उनको मजाक उड़ाते हैं, फिर बोलते नहीं हम नहीं जाएंगे, फिर भगवान रास करते हैं। तो अब वहां रास करते हैं, फिर उसमें राधा रानी का नाम नहीं लिया, लेकिन जाके एक सखी है, वो कृष्ण ने उसको उठा लिया गोद में करके। वैसे अच्छा है, इसको ज्यादा उसमें ऐसा नहीं है कि कुछ वो है, लेकिन उसमें क्या है थोड़ा प्रेम वाला विवरण होता है। कहीं कहीं कुछ ऐसा लिखा रहता है कि जैसे कैसे उठाया है, प्यार किया है, गिरकार हाथ लगाए, ये कह रहे तो थोड़ा तो वो लोगों को वो सब सुनना रहता है। हाँ भगवान ने हमको बताइए क्या क्या किया भाई, वो लेवल क्या है, उसका परपोर्ट समझो, क्या लेवल है उनका। कल मैं नोट्स बना रहा तो पता चला कि गोपियां साधारण नहीं है, नित्य वाले हैं, कुछ साधक है जो रामचंद्र के समय से है, जैसे लोग गोपियां बने हुए हैं, साधारण लोग थोड़ी। तो ये there are professional Bhagavad reciter who abruptly put Ras Leela chapters of Srimad Bhagavatam, जो सीधा रास लीला पे जाते हैं और रास बचाओ बचाओ मचाओ घूमझाम करते रहते हैं, पैसा कमा के लेके चले जाते हैं, बटोर के निकल जाते हैं। ऐसी भला वो ऐसा बात करेंगे जैसे रास लीला ही नहीं है, बाकी कोई सब बेकार है। एक बहुत बड़ा फेमस आदमी है, आप लोग आवाज आ रहे बाहर वाला,
कचरे के डब्बा का। गाड़ी आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा। तरफ दे बात हो जी, अगर आप लोग आवाज नहीं आ रहे से इधर बहुत जाइए उसके। कुछ लोग सीधा रास लीला में जाते हैं और वो सोचते हैं कि बाकी चैप्टर जो यूजलेस है, कॉस्मोलॉजी क्या पढ़ना, ये क्या पढ़ना। एक मंदिर का प्रेसिडेंट तो बोल दिया, ये कहता था कॉस्मोलॉजी पढ़ाते तो बकवास है। हम बोले बाबा यहाँ स्वामीनारायण वाले मुझसे पूछ के मॉडल मांग लिए हैं, यहाँ बड़े बड़े लोग तो पढ़ रहे हैं और भी लोग पढ़ा रहे हैं उसको देख के। और वो मैंने नहीं, सुखदेव गोस्वामी ने 10 चैप्टर डेडिकेट किए उसके लिए। व्यासदेव भी उसको महत्वपूर्ण समझे, लिखे अज्ञानी होते हैं, अपने पद प्रतिष्ठा को बचाने के लिए वो कुछ भी घूमता। तो वैसे यहाँ पे कुछ लोग पैसा बटोरने के लिए रास लीला, फिर वो एक्टर्स को ले आते हैं, वो लोग रास की तरह नाचते हैं, ये दिखाते हैं। Devotees should not try to avoid even a word of श्रीमद् भागवतम। भागवत का एक शब्द भी नहीं मिस करना चाहिए। The great sage Maitreya affirmed herein that Bhagavatam is sammatam satam, approved by great devotees। इसलिए भागवत जो है ये, इसका एक शब्द भी नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक एक शब्द आपको उद्धार कर सकता है। इसलिए हमने देखा है कि कई ऐसे सेक्शन है जो ऐसे हम छोड़ सकते हैं, लेकिन नहीं छोड़ा। क्यों? हमको एक एक श्लोक पढ़ के हमें पूरी तरह से पढ़ के रखना है। 45 धन्यं यशस्यम् आयुष्यं पुण्यं स्वस्त्यायनं महत् स्वर्गं द्रव्यं सौमनस्यं प्रशस्यं अगमर्षणम्। By hearing the narration of Dhruva Maharaj, one can fulfill desires for wealth, reputation, and increased duration of life. It is so auspicious that one can even go to a heavenly planet to Dhruvaloka, which was achieved by Dhruva Maharaj just by hearing about it. The demigods also become pleased because this narration is so glorious and it is so powerful that it can counteract all the results of one's sinful actions. ध्रुव के आख्यान को सुनकर मनुष्य अपनी संपत्ति, यश तथा दीर्घायु की इच्छा को पूरा कर सकता है। यह इतना कल्याणकर है कि इसके श्रवण मात्र से मनुष्य स्वर्ग लोक को जा सकता है अथवा ध्रुव लोक को प्राप्त कर सकता है। देवता भी प्रसन्न होते हैं क्योंकि यह आख्यान इतना यशस्वी है, इतना सशक्त है कि यह सारे पाप कर्मों के फल का नाश करने वाला है। ये सभी पाप के नाश कर देगा। इसको श्रवण करने से आपकी आयु दीर्घ हो जाएगी, है ना। एक्चुअली क्या होता है, आपका शरीर वैसे काम करता है जैसे आपका मन होता है। अब अगर आपके मन में ध्रुव जैसे बड़ा विशाल विचार है तो आपका मन भी जो बड़ा विचार करेगा तो शरीर भी लंबा आयु चलेगा। और अगर आप संकीर्णवादी है तो हार्ट अटैक आएगा, कंजूस है, दबा दबा सब चलते रहेगा जिंदगी। तो ध्रुव महाराज का जो लीला है वो देवता लोग भी गाते हैं वहां पे। ठीक है। 46 श्रद्धया भिक्षम अच्युत प्रिय चेष्टितम भवेत् भक्तिर्भगवती यस्याः क्लेश संशयः। Anyone who hears the narration of Dhruva Maharaj and who repeatedly tries with faith and devotion to understand his pure character attains the pure devotional platform and executes pure devotional service. By such activities, one can diminish the threefold miserable conditions of real life. जो भी ध्रुव महाराज के आख्यान को सुनता है और श्रद्धा तथा भक्ति के साथ उनके शुद्ध चरित्र को समझने का बारंबार प्रयास करता है, वह शुद्ध भक्ति में धरातल प्राप्त करता है और शुद्ध भक्ति करता है। ऐसे कार्यों से मनुष्य भौतिक जीवन के 3 पापों को नष्ट कर सकता है। गदाधर पंडित जो थे, जो चैतन्य महाप्रभु के समय थे, गदाधर पंडित वो रोते थे, ध्रुव महाराज का लीला सुन के रोते थे। लास्ट में भागवतम गीला होकर कुछ सुखाना पड़ता था। इतना भाव जो है इधर है। इसलिए यहाँ पे भगवान का कहा द वर्ड अच्युत प्रिय इज वेरी सिग्निफिकेंट। ध्रुव महाराज कैरेक्टर एंड रेपुटेशन आर ग्रेट बिकॉज ही इज वेरी डियर टू अच्युत। भगवान को बहुत प्रिय है इसलिए अच्युत प्रिय शब्द इस्तेमाल है। 47
महत्त्वं इच्छतां तीर्थ श्रोतुः शीलादयो गुणः यत्र तेजस् तदिच्छूनां मानो यत्र मनस्विनां. Anyone who hears this narration of Dhruv Maharaj acquires exalted qualities like him. For anyone who desires greatness, power, prowess, or influence, here is the process by which to acquire them. And for thoughtful men who want adoration, here is the proper means. जो कोई भी ध्रुव महाराज के इस आख्यान को सुनता है वह उन्हीं के समान उत्तम गुणों को प्राप्त करता है. जो कोई महानता, तेज या बड़प्पन चाहता है उन्हें प्राप्त करने की विधि यही है. जो विचारवान पुरुष सम्मान चाहते हैं उन्हीं के लिए उचित साधन यही है. यही उनका उचित साधन. वाह क्या दिए. प्रयतः 48 प्रयतः कीर्तयेत् प्रातः समवाये द्विजन्मनां सायं च पुण्यश्लोकस्य ध्रुवस्य चरितं महत्. The great sage Maitreya recommended one should chant of the character and activities of Dhruv Maharaj both in the morning and in the evening with great attention and care in a society of Brahmanas or other twice born persons. मैत्रेय मुनि ने संस्तुति की. मनुष्य को चाहिए कि प्रातः तथा सायंकाल अत्यंत ध्यान पूर्वक ब्राह्मणों अथवा अन्य की संगति में ध्रुव महाराज के चरित्र तथा कार्यकलापों का संकीर्तन करें. तो यहाँ पे जो है कि प्रचार करें, ध्रुव महाराज के चरित्र का वर्णन करके सबको ये चेतन माध्यम से करते हैं. प्रभात लिखते हैं The International Society for Krishna Consciousness has been organized for this purpose. जो ISKCON है ना, इसका मकसद ही ये है कि हम प्रचार करें. तो इसलिए हमको प्रचार करते रहना चाहिए. प्रभात क्या इच्छा को पूरा करते रहना चाहिए, है ना. अभी हालांकि इसको अभी भागवत कथा करने नहीं देते लोग. भागवत कथा करना चाहिए, भागवत बहुत अच्छा है, लेकिन पूरा करें. बड़े बड़े फेमस लोग हैं, उनको उठने का मौका नहीं मिलता, लेकिन बहुत अच्छे से भागवत करते रहना. 7 दिन का, महीने भर का, या रेगुलर मंदिरों में नित्य भागवत होता है. तो अब लोग मंदिर नहीं आ पाते क्योंकि आजकल ग्लोबलाइजेशन हो गया, तो ऑनलाइन कुछ कर सकते हैं, करते रहना चाहिए. इन एवरी सेंटर ऑफ सोसाइटी, नॉट ओनली द मॉर्निंग, इवनिंग और नून, but practically 24 hours a day there is continuous Jyotsna service going on. 24 घंटा मंदिर में सेवा चल रहा है, भोग लग रहा है, सेवाएं चल रही हैं. Anyone who comes in contact with the society automatically becomes a devotee. जो भी भगवान के संपर्क, भक्तों के संपर्क में आता है, सोसाइटी के संपर्क में आता है, अपने आप भक्त बन रहा है. कैसे? क्योंकि 24 घंटा भक्ति का यहाँ महिमा है. प्रहलाद की स्तुतियां हैं, ध्रुव महाराज की स्तुतियां हैं, चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हैं, कृष्ण की लीलाएं हैं. We have actual experience that many karmis and others come to society and find a very pleasing and peaceful atmosphere in temples of ISKCON. ISKCON के मंदिरों में आते हैं और उनको बहुत शांति और भक्ति मिलता है. वो लीडर्स कभी करप्ट हो, कभी अच्छे हो, वो एक बोलने का बात है. लेकिन आज भी आप जाइए, हरिनाम में शक्ति है. आप जाते हैं हरिनाम सुनते हैं, उसी में आप शुद्ध हो जाते हैं. In this verse, the word Dvijanmana means the twice born. Anyone can join International Society for Krishna Consciousness and be initiated to become twice born. और आप दीक्षा ले सकते हैं. ये दीक्षा गुरु की वो दीक्षा गुरु, अगर आप जहाँ दीक्षा ले रहे हो उनके बाद कोई दीक्षा गुरु वहां ले लीजिए. शिक्षा और दीक्षा दोनों होना जरूरी. As recommended by Sanatan Goswami, जैसे सनातन गोस्वामी ने कहा वैसे दीक्षा होना चाहिए. By the process of initiation and authorized training, any man can become twice born. तो ट्रेनिंग भी लेना है, सिर्फ दीक्षा लेके भाग नहीं जाने की हमारी दीक्षा हो गया, नहीं. ट्रेनिंग भी लेना. The first birth is made possible by parents and the second birth is made possible by spiritual father and Vedic knowledge. तो पहला जन्म माता पिता देते हैं, दूसरा जो गुरु देते हैं. Unless one is twice born, one cannot understand the transcendental characteristics of the Lord and his devotee. भगवान और उनके भक्तों का गुण कोई नहीं जान सकता. Study of Vedas is therefore forbidden for Shudras. जो वेदों की जो अध्ययन है ये शूद्रों के लिए नहीं दिया गया है, क्योंकि वो फिर वो नीचे ही रहना चाहते हैं ना. पढ़ लेंगे तो फिर वो कुछ और ही गड़बड़ करेंगे. सिंपली बाय एकेडमिक क्वालिफिकेशन शूद्र कैन नॉट अंडरस्टैंड ट्रांससेंडेंटल साइंस. तो कई बार लोग जो ट्रेनिंग नहीं लेते वो शूद्र की तरह रह जाते हैं, चाहे ब्राह्मण कुल से पैदा हो या कहीं से भी हो या नॉर्मल से भी हो. वो आध्यात्मिक विद्या करने के लिए आपको गुरु के पास जाना बहुत जरूरी है. At the present moment, throughout the entire world, an education system is geared to produce Shudras. अभी यूनिवर्सिटीज और सिर्फ शूद्र ही पैदा कर रहे हैं. As big technologies is no more than a big Shudra.
आप जितना बड़ा डिग्री है आपका ना, इंजीनियर, बीटेक, एमटेक, प्रोफेसर होते आप उतने बड़े शूद्र हो। कलो शूद्र संभव इन द एज ऑफ कली एवरीवन इज अ शूद्र। आप शूद्र हो, कलयुग में तो सब शूद्र ही जन्म लेते हैं। बिकॉज द होल पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड कंसिस्ट ओनली ऑफ शूद्र, देयर इज अ डिक्लाइन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। इसके कारण आध्यात्मिक विद्या का पतन हो रहा है, एंड पीपल आर अनहैप्पी, और लोग फिर दुखी हो रहे हैं। The Krishna consciousness movement has been started especially to create qualified brahmanas to broadcast spiritual knowledge all over the world, for thus people may become happy। लोगों को प्रचार करने के लिए इस्कॉन संस्था हमने खोली। 49, 50, 51, 52, अभी तो हम लोग नजदीक आ गए हैं। देखिए गदाधर प्रभु घुमा रहे हैं हम। पूर्णमास्याम सिनीवाल्याम द्वादश्याम श्रवणेऽथवा दिनक्षये व्यतिपाते संक्रमे अर्कदिने अपि वा श्रावये श्रद्धदानानां तीर्थपादपदाश्रयः नेक्षतत्रात्मनात्मानं संतुष्टः इति सिद्ध्यति। पर्सन जो हिंदी पढ़ लेते हैं, जिन व्यक्तियों ने भगवान के चरण कमल की शरण ले ली है, उन्हें किसी प्रकार का परिश्रमिक लिए बिना ही ध्रुव महाराज के इस आख्यान को सुनना चाहिए। विशेष रूप से पूर्णमासी, अमावस्या, द्वादशी, श्रवण नक्षत्र के प्रकट होने पर, तिथि क्षय पर या व्यक्तिपात के अवसर पर, मास के अंत में या रविवार को यह आख्यान सुनाया जाए। निसंदेह इसे अनुकूल श्रोताओं के समक्ष सुनाएं। इस प्रकार बिना किसी व्यावसायिक उद्देश्य के सुनने पर वाचक तथा श्रोता दोनों सिद्ध हो जाते हैं। तो ऐसे तिथियों पे सुनाना चाहिए, जैसे रेगुलर होता रहे। प्रोफेशनल रिसाइटर्स में ask money to extinguish the blazing fire in their bellies, but they cannot make spiritual improvement or become perfect। तो जो प्रोफेशनल रिसाइटर जो पैसे के लिए करते हैं, अपने रोजी रोटी के लिए मांगते हैं, ठीक है, और उससे कुछ नहीं होगा। हमें भागवत सुनना है भक्तों से, जो सच में भक्ति कर रहे हैं, है ना। भागवत रिसाइटेशन मस्ट नॉट बी ए बिजनेस, और बिजनेस नहीं होना चाहिए। 51 ज्ञानम अज्ञात तत्वाय यो दद्यात् सत्पथे मृतम् कृपालोर्दीननाथस्य देवस्य तस्यानुगृह्णते। ध्रुव महाराज का आख्यान अमरता प्राप्त करने के लिए परम ज्ञान है। जो लोग परम सत्य से अवगत नहीं हैं, उन्हें सत्य के मार्ग पर ले जाया जा सकता है। जो लोग दिव्य कृपा के कारण दीन जीवात्माओं के रक्षक बनने का उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं, उन्हें स्वतः ही देवताओं की कृपा का आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। तो जो प्रचार करते हैं उनको तो आशीर्वाद मिलता ही है। और इस आख्यान को एक में बहुत परम ज्ञान है, और जो इनको नहीं मालूम उन्हें हमें सुनाना चाहिए, बताना चाहिए, ठीक है। तो भागवत उसी के लिए है। जो कृपालु लोग हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, वो दयापूर्वक भागवत सुनते हैं, सुनाते हैं। हाँ, भक्तों को दीननाथ भी कहा गया है। दीननाथ, दीन बंधु, दीनानाथ, भगवान को भी कहा गया, भक्तों को भी कहा गया। उनके ऊपर देवताओं को तो भर भर के आशीर्वाद होता है। जनरली पीपल आर इंटरेस्टेड इन वर्शिपिंग डेमिगॉड्स, स्पेशली लॉर्ड शिवा, in order to obtain material benefits, but a pure devotee who engages in preaching principles of devotional service as prescribed by Bhagavad does not need to separately worship demigods. The demigods are automatically pleased with him and offer all blessings within their capacity। भक्तों को अलग से पूजा करने की जरूरत है। हाँ, लेकिन इसका नहीं कि आप अनादर भी करिए ना, ये जो करते वो अलग है, वो रिस्पेक्ट देना चाहिए। बाय वाटरिंग रूट ऑफ ट्री, जड़ को पानी देंगे तो पौधों को पूरा मिलेगा। आखिरी श्लोक आओ। इदं मया देवीकम् इदं मया देवीकं कुरुध्वध्वाः ध्रुवस्य विख्यात विशुद्ध कर्मणः हित्वार्भक क्रीडनकानि मातुर्गृहं च विष्णुं शरणं यो जगाम। The transcendental activities of Dhruv Maharaj are well known all over the world, and they are very pure. In childhood, Dhruv Maharaj rejected all kinds of toys and playthings, left the protection of his mother and seriously took shelter of Lord Vishnu. My dear Vidur, I therefore conclude the narration, for I have described you all its details. ध्रुव महाराज के दिव्य कार्य सारे संसार में विख्यात हैं और वे अत्यंत शुद्ध हैं। बचपन में ध्रुव महाराज ने सभी खिलौने तथा खेल की वस्तुओं
का तिरस्कार किया, अपनी माता का संरक्षण त्यागा और भगवान विष्णु की शरण ग्रहण की। अतः हे विदुर, मैं इस आख्यान को समाप्त करता हूं, क्योंकि तुमसे इसके बारे में विस्तार से कह चुका हूं। इस प्रकार पूरा ध्रुव महाराज का महिमा मैत्रेय मुनि बता दिए हैं। तात्पर्य में लिखा है चाणक्य पंडित को कोट करते हुए कि जीवन बहुत ही छोटा है, आयुष्य क्षण एकोपि न लभ्यते स्वर्ण कोटि भी। बड़े, लेकिन अगर कोई बहुत काम अच्छे से काम करता है तो इसका भी वो फायदा उठा सकता है, वक्त बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे शब्द आया है विख्यात, वेरी फेमस एंड विशुद्ध, दिव्य। तो विख्यात और विशुद्ध ऐसा नाम ध्रुव महाराज का हो गया है। इस प्रकार हमारा 12वां अध्याय समाप्त हुआ। और बोलिए गदाधर प्रभु की जय, जो सिलेबस फटाफट खत्म कर देते हैं। और 13वां अध्याय जो है, अभी सुनिए, जो लोग अभी बचे हैं उनको बता दूं कि मेरा कथा है 24 तारीख से। तो कल मुझे कहीं मुंबई जाना पड़ सकता है, काम है थोड़ा, हो सकता है, अभी मेरा प्लान बना नहीं। तो कल और इसलिए ट्रैवलिंग करना होगा। परसों फिर मेरा फ्लाइट है, रांची जाना है, और रांची जाते ही मेरा गांव का मीटिंग लेना है पहले, इसलिए जाना है टाइम पे। वो मीटिंग लेके फिर मैं हजारीबाग जाऊंगा। फिर मेरा 22 के शाम में 23 को तैयारी करूंगा, 24 को तैयारी करके शाम से कथा चालू होगा। शाम को 6 से 8 डॉट टाइम होगा। मेरा यूट्यूब चैनल है दास गदाधर दास, उस पे जाके आप लॉग इन कर सकते, तो लाइव दिखेगा। नहीं तो यही लिंक जो है गूगल मीट, यही लिंक बिना पूछे 6 बजे खोल देना। अगर कथा नहीं भी हो रहा तो आपको स्टेज दिखेगा, कुछ तो दिखाई देगा, स्टार्ट हो जाएगा। और नहीं तो मेरा जितने भी फेसबुक आईडी है, मेरे 3 आईडी है। दास गदाधर के नाम पे 2 आईडी है, मेरे कर्मी नाम पे 1 आईडी है, ऐसे और 2 आईडी है, लेकिन बस ये 3 पे रिलीज कर रहे हैं। आपको कथा सुनने मिलेगा, अच्छा से हाई क्वालिटी मिलेगा, और इसको आप प्लीज श्रवण करिए। फिर जब 2 मार्च को खत्म हो जाएगा, बड़ा होली है, तो 3 मार्च को जो है घोर पूर्णिमा भी है। कुछ आपको लीला सुना सकता हूँ, लेकिन 3 मार्च को प्रॉब्लम क्या है कि होली होता है गांव में, भगवान के साथ होली खेलते हैं, तो उस दिन कर नहीं पाएंगे। 4 तारीख से हमारा भागवतम शुरू करेंगे। तो आज कल से हम बंद करेंगे, बंद करेंगे, थोड़ा गैप लगेगा। कथा तो होगा 7 दिन का, शाम में सुबह करूंगा ना, तो क्या होता है मेरा सब रूटीन दोपहर 12-1 बजे तक खत्म हो जाता है, तो थोड़ा सा फोन भी आते रहते हैं, तो ऐसा है। और एक गुड न्यूज है, अभी हम लोग यहाँ पे जो मैंने बताया था 19 एकड़ लैंड हम लोग ले रहे, तो वहाँ पे बोरिंग का हमने ट्राई कर रहे हैं। 1-2-3 दिन वहाँ बोरिंग होगा, पानी आएगा ना, फिर वो लैंड में हम लोग लेंगे। दूसरा है, गाँव में भी थोड़ा सा इशू हो गया था हमारे कोटा में, वो कुछ लोगों ने देखा होगा, पर वो टेम्पररी था, वो होते रहता है, कुछ अंडरस्टैंडिंग तो सॉल्व हो गया है। कल पुलिस लोग भी आए थे, तो और बाकी गाँव के लोग भी आए थे, मैंने सबने हमारा समर्थन करके हम रहते हैं। होते रहते सर, चार चलते रहते, सरकार को हम लोग तो सिंपल लोग हैं। एक अच्छा चीज हम लोग बिजनेस नहीं करते, जैसे हमारी इमेज बहुत क्लियर एंड क्लीन है। और उसके ऊपर अभी यहाँ जहाँ मैं रोहा में हूँ, तो यहाँ मेरे दोस्त लोग शिव शंभू प्रतिष्ठान चलाते हैं, शिवाजी महाराज का। तो ये लोग बहुत गाय बचाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि हिंदू ही गाय बेचते, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, गाय को निकाल के एक गौशाला बना रहे हैं। तो यहाँ हमारे एक प्रभु जी हैं सनातन सकरपुर, वो अपना खुद का निजी जमीन इस्तेमाल करने के लिए अभी दे रहे हैं। उधर हम लोग अभी 1.25 एकड़ है, उसको यूज करेंगे। आज मैं जाऊंगा वहां पे, और हमने इधर लोकल एमएलए को भी रिक्वेस्ट दिया कि कुछ हमको लैंड मिले ताकि प्राइवेट इस्तेमाल कर रखें। तो शिव शंभू प्रतिष्ठान कर रहे हैं, तो जाता हूँ। फिर अगर यहाँ के शिव शंभू मुझे भी अच्छा लगा तो हम लोग उसको नारियल फोड़ देंगे, ताकि यहाँ गौशाला हो। ये मेरा होम टाउन है ना, तो मेरी इच्छा है कि मैं कुछ दे के जाऊँ, कृष्ण माधुर दे के, जिधर का खाया है, पिया है, घुमा है, जिस भूखंड का सेवा लिया है, तो उसको देना बनता है। ठीक है, हरे कृष्णा। आप सबका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज मेरे को 3 बज गया, अब बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। बहुत अच्छा ज्ञान वर्धक आज का, और बढ़िया रहा। बिल्कुल, थैंक यू। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। राजेश यादव प्रभु क्वेश्चन पूछिए, हमारे कमलेश कुमारी माता। हरे कृष्ण। प्रभु जी, बीच बीच में आपका आवाज ना थोड़ा ब्रेक हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है कि मुझे ही प्रॉब्लम हो। नहीं, वो क्या हुआ, ये हैंडसेट में टावर है, वो टावर से इधर को वाईफाई लिया है, तो गलती से तब मैंने फोन लिया था ना गणित करने के लिए, वो मैंने नीचे रख दिया, तो जमीन में रखने से वो
कम कैच करता है तो प्रॉब्लम होगी। फिर मैंने इसको वापस यहाँ रख दिया, वो पकड़ेगा नीचे। होता है क्या? हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। होता है, चलता है, दुनिया है। प्रभु जी, जैसे भक्ति में प्रश्न तो समझिएगा कि भक्ति में सबसे मतलब इम्पोर्टेंट चीज क्या है? जैसे जो श्लोक बोले जाते हैं, अच्छे अच्छे श्लोक मतलब बोले जाते हैं, कहे जाते हैं, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, या भगवान की भाव जो होता है, जो मतलब किसी को मतलब संस्कृत कुछ नहीं आ रहा है लेकिन तो भी भगवान के प्रति प्रेम है, ये मतलब है प्रभु जी कि मतलब भक्ति में क्या जरूरी माना जाता है? भक्ति के लिए कुछ जरूरी नहीं है, भक्ति ही अपने आप में सब कुछ है। वो श्लोक गा रहा है लेकिन अब भाव नहीं है तो क्या फायदा श्लोक गा के? आप सेवा कर रहे हो ठाकुर जी का लेकिन प्रेम नहीं है, बस औपचारिकता कर रहे हो तो क्या फायदा? तो कोई भी चीज में भक्ति ही एक्चुअल साधन है और भक्ति ही साध्य है। वही स्टार्ट है, वही एंड है, वही मीन्स है, वही गोल है। ठीक है? मतलब भक्ति कोई कैसे भी कर, अगर भाव मेन जरूरी रहता है प्रभु जी, भाव रहना चाहिए बस। यस। प्रभु जी, एक क्वेश्चन और है इसी में से। जैसे एक सलमान खान की पिक्चर है, सलमान खान एक डायलॉग मारता है भगवान श्री कृष्ण के सामने जाके कि आप करो तो रास लीला और हम करे तो कैरेक्टर हीला। तो प्रभु जी, इस पे मतलब काफी लोग वो करते हैं कि मतलब जो युवा लोग हैं आजकल लव के चक्कर में ज्यादा रहते हैं शादी से पहले, तो प्रभु जी क्या मतलब ये जो करते हैं सही रहता है कि ये डायलॉग फालतू है? ये सब सुन के तो काफी रासलीला में ऐसा कोई फटीचर काम नहीं किए जो आप इधर सोच रहे हैं। ठीक है? वो केवल गोपियों को आलिंगन दिए। ठीक है? ये हरामी लोग जो बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? और भगवान के सभी अंश हैं तो भगवान की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अलग बात होता है। अच्छा, अगर उनको नॉर्मल पुरुष की तरह देखा जाए 2 मिनट के लिए, हम उनको अगर ये लोग जैसा बोलते हैं तो भगवान 7 साल में गोवर्धन उठा लिए थे, तुम क्या नहीं उठाते? वो तो करते नहीं। दूसरा है, जब भगवान बांसुरी बजाते थे तो गोपियां भाग भाग के आती थी। तुम तो कोई बांसुरी नहीं बजाते हो, तुम्हारे को कोई नहीं आता है। ठीक है? वो गोपियां भाग के आई। गोपियों ने मतलब पागल हो गए थे, भाग भाग के आई थी सब। तो ये फर्क है। तो गोपियों का प्रेम भगवान के लिए इतना शुद्ध था कि चलो ठीक है, जब चले गए ना तो पगला गई थी। इन हीरो का कौन हीरोइन है जो पगलाती है? उसका एक पिक्चर है जिसमें वो बैठा रहता पागल की तरह, जेल में बैसाखी लगा के बैठा रहता है। क्या वो कड़िया उड़िया तेरे नाम या क्या तो है वो? हाँ, वो बैठा रहता है, तेरे नाम। गर्लफ्रेंड शादी कर लेती कहीं पे। ये गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड कुछ नहीं होता है, उसको लगा कि अभी तू है तो है, मिला तो ठीक, नहीं तो 4 दिन में तुझे भी भूल जाऊंगी। लड़कों की कमी थोड़ी है, ऐसे रहते लड़कियां। क्या लव वो घंटा है, कुछ नहीं। ठीक है? हाँ तो प्रभु जी, काफी समाज में देखने को मिलता है, इसके चक्कर में लड़के कई सुसाइड कर लेते हैं, कई मतलब सच वो रहता है। ये सब कुछ है समाज में देखने को बहुत मिलता है यहाँ। सुसाइड ही कर लिया तो क्या उपकार कर लिया? ऐसी भी चीजें हो, क्या वो क्या ही कर देता दुनिया में, क्या बदल लिया था? ऐसे लोग देखो, ये डिप्रेशन मतलब मृत्यु के बराबर ही है। इनको डिप्रेशन होता है। मैं बता रहा हूँ, मेरा रिलेट मैं तो पता नहीं लोग। अभी कल भी मैं आया आराम से 2 जगह खा के आया, शाम में पोपटी करते हैं। पोपटी कोंकण में मटके के अंदर सब सब्जी रख के उसको बाहर से आग लगा के उबालते हैं, बहुत अच्छा होता है। 2-3 फैमिलीज मिलकर हम लोगों ने पोपटी बनाया, खाया आराम से, रिलैक्स। मैं बोला जिंदगी का लोग जीना भूल गए। हम लोग खेत में गए तो खेत में जाके बनाना होता है, बहुत अच्छा होता है। तो ये सब जिंदगी ही नहीं जी रहे हैं लोग। और आप बोल दो पोपटी इनविटेशन 5000 रुपीज पर पर्सन, ये पहाड़ पे जाके हम लोग पोपटी बनाएंगे, 5000 पर पर्सन लगेगा। ये मूर्ख लोग 5000 दे के आएगा पोपटी में। मैं ड्यूटी को वही बोला कि तू ऐसे बुलाएगा, आजकल लोग नहीं आएंगे। इनको बोलो 5000 रुपीज पर पोपटी है और टेस्टी पोपटी, उसको प्रमोशन कर दो, खत्म। तो रोज जो तुम्हारा पोपटी चलते रहेगा। पोपटी मतलब वो थोड़ा अलग वार पावटा ऐसा डालते, आलू बैंगन मामोटा डाल के। हाँ, तो आप लोग कभी आइए, हम लोग खुटा में बनाएंगे पोपटी। नहीं तो रोहा में मेरा गौशाला हो गया ना, तो यहाँ बुला लूंगा आपको 5000 रुपीज पोपटी। प्रभु जी, आऊंगी जरूर। प्रभु जी, गुजरात में उबाड़ियो बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? उबाड़ियो। बाड़ियो गुजरात में? उम्बाड़ियो। हाँ, उबाड़ियो।
बड़ी, तो जो भी है वही करेंगे हम लोग। तो पॉइंट क्या है कि पहले लोग ये प्यार व्यार है ना नौटंकी है नहीं, और वो थोड़े देर के लिए स्त्री के शरीर का आकार, और वो लड़की सोचती कि इसको शादी करूंगी मेरा जीवन सुखी रहेगा, ये सब सोच विचार है, थोड़ी देर के लिए रहता है, बाद में भूत उतर जाता है। तो ये कृष्ण करे तो नहीं, कृष्ण सभी से प्यार करते हैं, वो ऐसा नहीं बोलते हैं रासलीला में, वो जो बोलते हैं अरे गोपियां तुम यहाँ क्यों हो गई रात को, तो गोपियां बोलती हैं कि अरे तुमने ही बांसुरी बजा के बुलाया, तो बोलते ये शोभा नहीं देता, कोई अच्छे अच्छे हाई ऐसे अच्छे चरित्र के लोग ऐसा घर छोड़ के नहीं आते, बोलते अब हम नहीं जाने वाले। हाँ, तो बोलते बांसुरी तुम बजाते हो और हमको बुलाते हो। मैंने इसमें क्या कह रहा था, कुछ कह रहा था, क्या पॉइंट मैंने स्टार्ट किया था, गोपी वो पॉइंट बताओ क्या था, अभी क्या बोल रहा था मैं, कुछ तो लास्ट में हम बोल रहा था ना, तो मैं इसके लिए बोल रहा था, पहला पॉइंट क्या बोल रहा था मैंने गोपी अभी अभी इसमें, जीवन जीना भूल गए लोग। जीना भूल गए। तो प्रभु जी गोपियां मतलब भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो वो भाभी चली जाती हैं। हाँ वो ठीक था, हाँ तब भगवान बोलते हैं कि बोले तुमने हमको बांसुरी बजाया, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम हमसे बहुत प्यार करते हो, ये वही सत्य है, ऐसा वो बोलते हैं। तो तुमसे बोले मैं तो सभी जीवों से प्रेम करता हूँ, ये तो मेरा स्वभाव है। गोपियों को घर बांसुरी बुला के बुला लिया और बोलते मैं तो सभी से प्यार करता हूँ, तुम क्या खास हो, तो सब लोग नाराज हो जाते, मुंह फुला लेते एकदम। भगवान प्यार को बढ़ाने के लिए सब करते हैं। तो ये फर्क है, भगवान सभी से प्रेम करते हैं और गोपियों को भी सुना दिए, इसकी तरह थोड़ी है कि मैं सिर्फ तुम्हें से प्यार करता हूँ। ऐसे लोगों ने ना 2-3 मूवीज देखना है, आपको बताना कौन सा। एक मूवी है कौन सा बता रहा हूँ, एक गाड़ी का नंबर है वो RX 100 करके, RX 100 करके एक मूवी है, वो लड़के को पागल कर देती है और लास्ट में उसको मार देती है। और एक मूवी है आपका धनुष का है वो, त्रिशा कृष्णन हीरोइन है उसमें, मारी या क्या नाम है उसका, उसमें जुड़वा भाई दिखा है, तो वो एक्चुअली पॉलिटिकली ऊपर जाने के लिए उसका इस्तेमाल करके ऊपर जाती है। तो ये ऐसा रहता है, आपको देखिए प्रॉपर विवाह करके धर्म पालन करके ही आप पति पत्नी के रूप में जीवन बिता सकते हैं, अन्यथा स्त्री पुरुष एक के साथ अगर भोग विलास में लगे रहें तो उनका शादी भी नहीं टिकेगा। अगर पति पुत्र प्राप्त होने के बाद भी काम वासना में फंसा पड़ा है तो पत्नी को लगता है क्या बेकार जिंदगी है इसका, वो नजर से उतर जाता है, वो उसका पुरुषार्थ नहीं ना उसको, तो स्त्री के सामने उसका नजर से उतर जाता है, पति का लेवल गिर जाता है। और पत्नी अगर पुत्र प्राप्त होने के बाद धर्म कार्य में ना लगे और चरित्र को बचा के ना रखे तो वो भी नजर से गिर जाती है। तो धर्म में चाहे गृहस्थ रहो, ब्रह्मचारी रहो, सन्यासी रहो, धर्म का जो धबधबा है वो जो बैलेंस बना के रखना पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, आपको अपना अपना धर्म निभाना पड़ता है। आप स्त्री है तो स्त्री धर्म है, ब्रह्मचारी तो ब्रह्मचारी धर्म निभाइए, गृहस्थ है तो गृहस्थों में भी धर्म होता है, बैलेंस होता है इमेज का। हाँ, तो इसलिए पति वो ठीक ठाक पति होता है जो एकदम सेल्फ कंट्रोल में रहते हैं। जो पत्नी के सामने कर रहा है तो पत्नी बोलती छी साला, मतलब ऐसा रहता है वो उसको खुद शर्म आता है कि क्या है ये, अभी अब झेलना है तो झेलने वाली बात है, यही कटु सत्य है। ने मदसी ने परत मातृभूमिला वापिस वैकुंठ लेके जाओ, ये जगह अपना नहीं है भाई, यहाँ सब खेल है खेल। हाँ खेल सावळ्यांचा, उसमें कितना झूठा झूठा स्माइल देना पड़ता है। पत्नी को मालूम होता है कि मैं उद्धार होना चाहती हूँ, पति ऐसा है। पति कभी कभी सोचता है कि मैं उद्धार होना चाहता हूँ, तो पत्नी कुछ और है। तो ये जो तालमेल तब बैठेगा जब दोनों भी धर्म का नियम पालन करेंगे उत्साह के साथ और गंतव्य की तरफ ध्यान देंगे, वैकुंठ की तरफ, भगवान के चरण कमलों में अपने मन को लगाएंगे, है ना, अपने इंद्रियों को तपाएंगे, तब जाके और गुरु के आश्रय में मार्गदर्शन में आगे जाएंगे तो उनका कुछ होगा। नहीं तो झंडू बाम पीड़ा हरि बाम, झंडू बाम लगाओ और इस दुनिया में जियो, दुनिया में पीड़ा है, पीड़ा हरि बाम लगाओ, झंडू बाम, क्योंकि भगवान एक पीड़ा हारी है, उनको लोगे नहीं तो फिर झंडू बाम लगाओ। झंडू बाम के मालिक के घर गया था मैं खाना में खिला, बहुत पहले मराठी में एक सेमिनार देना था, लोगों ने बुलाया। यस, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम, हरि बोल।
प्रभु यस हमारे हरे कृष्ण प्रभूजी. नाही असंच राहिलं काय क्वेश्चन म्हणजे प्रश्न होता त्याचे तुमचं बोलण्यात उत्तर भेटून गेली. हाँ प्रभूजी प्रश्न नाही आता. प्रभूजी नाही. यस कैसा है प्रभु हरे कृष्णा प्रभु धन्यवाद. हरे कृष्णा प्रभु जी एक सवाल है कि यानी अगर जो लोग निर्जन भजन करते हैं हरमिटेज में जाके सोशल से कट होके पूरे तरह भगवान में लग जाते हैं, वो तो ऐसा जीव दया वगैरह नहीं करते, फिर उनके लिए कैसे वैकुंठ में जाते हो? फिर कौन वैकुंठ में जाते हैं थोड़ा पीछे? जो निर्जन भजन करते सोसाइटी से कट होके सिर्फ भगवान में ही लगा रहते. हाँ ऐसा नहीं कि नहीं जाते क्योंकि लेकिन उसमें ये है कि मतलब वो भजन करिए फिर ये है कि उसका कैपेसिटी नहीं होता. कुछ लोग ना सोशल नहीं होते, जैसे उनको 100 लोगों से मिलना समझना करना बहुत मुश्किल होता है और फिर उनको ना ये जैसे कोई कुछ बोल दिया या कुछ कर रहे तो विचलित हो जाते हैं. इसलिए सोचते हैं कि चलो अब ये संसार की टिमटाम से दूर हो, भजन करो, तो अपने भजन में लगे रहे. तो भगवान उनकी प्रामाणिकता को देख के उनको भी अपने स्थान में बोलो. समझिए कि भगवान को उनसे कोई प्रॉब्लम है. ऐसा नहीं कि सोशल ही होना चाहिए, वो स्वभाव के ऊपर है. आपका स्वभाव सच में सोशल नहीं है तो आप निर्जन भजन करो. आपका स्वभाव सोशल है तो उसका इस्तेमाल करो भगवान की सेवा में. ओके प्रभु. और एक प्रश्न था प्रभु जी. जैसे मैंने एक बार आयेंद्र प्रभु से सुना था कि एक्चुअली उनको ज्यादा संस्कृत समझ में नहीं आता था, तो वो भागवतम में संस्कृत के श्लोक और उसका वो शब्द का हर एक मीनिंग वो ये करके सिर्फ श्लोक का अर्थ और परपोर्ट पढ़ते थे. तो वो बोलते थे कि फिर कोई जन अभी हर एक शब्द पढ़ना चाहिए ऐसा बोला है ना इधर. तो ऐसा थोड़ा कभी हम भी ऐसा कभी कभी हर एक शब्द का अर्थ नहीं पढ़ते तो वो स्किप उतना तो चलता है ना प्रभु जी? नहीं वो अब इतना मैं करूंगा ना तो मेरे को वो तो मुश्किल हो जाएगा क्योंकि फिर वो क्या है ना प्रोटोटाइप हो जाता है. फिर वो भागवतम क्लास वगैरह में ठीक है. अब मेरे को भागवतम पढ़ाना, भागवतम का मैसेज में इम्पोर्टेंट ट्रांसलेट संस्कृत और ट्रांसलेशन नहीं पढ़ना है. वो तो प्रभुपाद ने करके दे दिया समझने के लिए और हमारे लोग पढ़ते ही है ना, लोग को पढ़ते नहीं लग रहा है तो आप लोग पढ़ लिया करो. क्या ऐसे मैं 3-4 श्लोक तो दिन का लेता हूँ, कभी एक लेता हूँ, कभी अचानक से 20-25 ले लेता हूँ, लेकिन पढ़ लो आपके सामने एक बार और रिवाइज करने के. वो आयेंद्र प्रभु भी ऐसा ही करते थे, यानी उनको संस्कृत ना समझ में नहीं आता था तो श्लोक भी नहीं पढ़ते थे और ऐसा डायरेक्ट मैसेज पढ़ते थे. वो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, तो मैसेज इंपॉर्टेंट. चलेगा. रेणु माता. हरे कृष्णा प्रभु जी. दंडवत प्रणाम प्रभु जी. जैसे आपने बताया वृंदा देवी का कि वो धाम में एक देवी की तरह से और यहाँ पे तुलसी महारानी जी आई हैं हमारे लिए उद्धार के लिए. तो प्रभु जी जैसे जो गंगा मैया है, नर्मदा मैया, वो सब देवी हैं या हमारे लिए वाटर बॉडी बन के आई हैं या फिर वहां पे वो नदी के रूप में ही है ये लोग? नहीं वो पर्सनालिटीज है. यहाँ पे जितनी नदियां हैं वो गंगा का ही विस्तार है. ठीक है. लेकिन ये वहां लोक में देवी के रूप में है ना, वाटर बॉडी नहीं है ना? नहीं देवी है सब. तो ये हमारे लिए वो अवतार लेके आती है, इस फॉर्म में आती है जी. थैंक यू प्रभु जी. यस राकेश राय प्रभु. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम प्रभु जी. प्रभु जी थोड़ा सा इस ट्रैक से हट के क्वेश्चन है. माँ दुर्गा भवानी के सिंह शेर का कुछ नाम है क्या प्रभु जी? उनके शेर का? हाँ शेर जो है शेर का कुछ आया नहीं, पूछना पड़ेगा. कल एक वृंदावन से एक प्रभु जी आए हुए हैं यहाँ, तो भगवत कथा कर रहे हैं दोनों ने. दुर्गा वहाँ कथी जो है कथा का तो पूछ लीजिए ना उनको. तो उन्होंने उसका शेर का नाम जो है उनका अभी तक तो हम लोग कहीं चर्चा हुई नहीं है. और भागवत कथा में बीच में जो है माँ दुर्गा के शेर का नाम लोगों से पूछा तो हम लोग वहां बैठे हुए थे. हमने भाई अभी तक तो कथा में हमने नहीं सुना है, लेकिन रुकिए अपने शिक्षा गुरु से अवश्य जो है जानने का हम प्रयास. जी प्रभु जी. चलिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद कि आप सब स्ट्रगल आपका जो है भगवान कृष्ण और
हम लोग जो है भगवान आपका सब विघ्न बाधा काटते जा रहे हैं और आपके सानिध्य में हम लोग का भी काट दे रहे हैं। यस, पता है मनोज जी पता है आपको? जी प्रभु जी। सोम नंदी है। क्या नाम है? सोम नंदी है प्रभु जी, सोम नंदी। श्याम नंदी। श्याम नंदी। देखिए वैष्णव के संग में आज जवाब मिल गया, सोम नंदी। हाँ, सोम नंदी, सोम नंदी प्रभु जी ना। हाँ सोम नंदी, हरि बोल। देखिए मिल गया। देखिए बोले हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि अरे बोल। ये क्लास में से एक विद्वान बैठे हैं, ये तो मेरे क्लास में बैठ जाते हैं लोग, ये सब विद्वान। सोम नंदी। सोम नंदी, हरे कृष्ण, हरि बोल, हरि बोल। हरि मिल बोल, गया। प्रभु जी आपकी कृपा है। कृष्ण जी के 4 अश्वों के नाम भी है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, कृष्ण जी के जो रथ में 4 घोड़े होते हैं प्रभु जी, उनके भी नाम है प्रभु जी। अच्छा, उनके नाम है प्रभु जी सेव्य, बलाहक, मेघ पुष्प और सुग्रीव। वाह, अच्छा है। इन घोड़ों को भगवान का दर्शन होता है, क्या चाहिए? उनका नाम बदल गया तो भी चलेगा, घोड़ों का दर्शन होते रहता है भगवान का। यस, प्रतिभा, प्रभा माता। कृष्ण प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो 9 दुर्गा हैं, जो राधा रानी का अंश हैं, तो ये जो गंगा जमुना सरस्वती है, फिर उन्हीं से रिलेटिव है, कुछ अलग है? मैं समझा नहीं कि क्या क्वेश्चन है। तो 9 दुर्गा को भी राधा रानी का ही अंश माना जाता है, पहले राधा रानी, फिर महामाया, फिर दुर्गा, ऐसे करके। तो ये जो गंगा जमुना सरस्वती को भी माँ मानते हैं, तो ये फिर उनसे अलग है कि उन्हीं 9 दुर्गा में भी आती हैं? ये अलग है। अरे वो नहीं जानना था। सचिन जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन वो आपका जो गेट कोर्स था ना, वो उसमें आयुर्वेद और वास्तुशास्त्र था, वो फेसबुक पर था, वो अभी है नहीं वैसे। हाँ, वो या तो टीचर ने मना कर दिया, वो तो डाला नहीं होगा, कुछ होगा, वो आएगा तो है, वो अब ले लो, क्या करेंगे? उन लोग मना कर रहे तो डाल नहीं पाएंगे। वास्तुशास्त्र वाला तो डाउनलोड करके रखा था मैंने, आयुर्वेद का भी डाउनलोड करके रखा था, लेकिन आयुर्वेद का क्या हुआ कि वो पेन ड्राइव है ना, फाइल करप्ट हो गई, तो फिर फॉर्मेट करना पड़ा। तो अब अगर ऑनलाइन नहीं है तो फिर अब छोड़ दो, मैं कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग कथा में, मेरा रिक्वेस्ट है, ऐसा मत सोचे कि 6 बजे शाम में चुपचाप बैठना है जाके, ठीक है? दशम स्कंद के ऊपर हम लोग चालू करेंगे भगवान की ब्रज लीलाएं, बचपन से लेके रास लीला तक, कहीं अक्रूर तक लेके जाएंगे, ठीक है? प्रभु जी, इसमें 10वें अध्याय में जो नाग कन्या का है, वो कौन से उसमें है? 10वें स्कंद में नाग कन्या जो स्तुति करती है, नाग पत्नियां जो स्तुति करती है ना, कौन से में? कालिया का अध्याय नंबर 2, तो अभी मेरे को नोटबुक पर लाओ। ओके, मैं ढूंढो ना, कालिया का क्या है। कालिया का अध्याय जब कलिया को मार देते हैं, तो नाग पत्नी कहते हैं कि कितना भाग्यशाली कि इसके सर पे आपका चरण चिन्ह है। हम लोग भी क्या करें, ऐसे ऐसा करके बोल दें, तो वो लोग डिवोटी होते हैं। ठीक है, गिरिराज जी आपका हाथ अभी भी रेज है, कुछ क्वेश्चन है यहाँ? प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्णा। गिरिराज जी आपका हाथ रेज है, क्वेश्चन बचा हुआ है? ठीक है, हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि प्रणाम। हरि बोल, हरि प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्णा सभी प्रभु जी, सभी माता जी को वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृष्णा सभी वैष्णव को शरणागतानां पावने श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। शुरुआत की जाए। हरे कृष्ण।